हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, जिसकी एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। राइट, अब देखो यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस है इनको एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, इन दोनों मेथड का यूज करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है हमें। राइट, तो दोनों मेथड हम यहाँ पर यूज करेंगे। जो हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड था, प्रीवियस जो एक्सरसाइज थी एक्सरसाइज 3.2, वो सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर बेस्ड थी। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो वो वीडियो आप जरूर देख लेना, जिससे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे डील करते हैं, कैसे अप्रोच करते हैं, वो आप सीख जाओ। राइट, इस वीडियो के अंदर हम दोनों मेथड से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। राइट, तो यहाँ पर हमें एक तरह से इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। इक्वेशन सॉल्व करना का मतलब है कि यहाँ पर जो वेरिएबल है इनकी वैल्यू को हमें यहाँ पर क्या करना है, फाइंड करना है। जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है तो वहाँ पर जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी वैल्यू हमें फाइंड मिलती है, उनकी वैल्यू हमें मिलती है। राइट, यही होता है इक्वेशंस को सॉल्व करना। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं एक बार। तो फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। एक इक्वेशन आपको ये गिवन है। राइट, इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और सेकेंड इक्वेशन आपको गिवन है 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। राइट, ये वाला जो क्वेश्चन था, ये जो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, ये हमने यहाँ पर लिख दिया है। राइट, इसको बोल देते हैं ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। क्लियर है बात। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, अब हमें करना है यहाँ पर या तो सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन, इन दोनों मेथड का अपने को यहाँ पर यूज़ करना है। दोनों मेथड यूज़ करने हैं। तो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर लेते हैं। तो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड हम यहाँ पर कर रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है, आपको अप्रोच पता होनी चाहिए। सब्स्टिट्यूशन मेथड कहता है कि अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर रहे हो किसी इक्वेशन से, राइट, उस वेरिएबल की वैल्यू को आपको दूसरी वाली इक्वेशन में रखनी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो अगर मैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 ये वाली इक्वेशन ले रहा हूँ और यहाँ से वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ, जैसे कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 ये अपने को दी हुई है इक्वेशन। तो x की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो 5, इस y को मैं उधर ट्रांसपोज करूँगा तो 5 माइनस वाई हो जाएगा। राइट, सिंपल सी बात है। तो x की वैल्यू हमारी क्या निकली है, यहाँ पे x की वैल्यू निकली है 5 माइनस वाई। अब इस वाली वेरिएबल की वैल्यू को, जो x की वैल्यू आई है हमारी, इसको हमें क्या करना है, दूसरी इक्वेशन में पुट करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड कहता है कि अगर आपने देखो फर्स्ट इक्वेशन से वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करी है, मैंने फर्स्ट इक्वेशन ली थी, इससे मैंने वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करी है। इस वाली वैल्यू को आप, जो वेरिएबल की वैल्यू आई है x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई, इस वाली वैल्यू को आपको इसमें रखना है, सेकंड वाली इक्वेशन में। ध्यान रखना, इसको फर्स्ट में मत रखना, क्योंकि फर्स्ट वाली से हमने निकाली है तो हमें सेकंड वैल्यू में रखनी है। सिंपल सी बात है। तो हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो लिख लेते हैं हम सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई इन इक्वेशन, किस में रखेंगे, सेकंड इक्वेशन में रखेंगे। राइट, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, एक सेकंड। सेकंड इक्वेशन हमारे पास में क्या है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ये इक्वेशन नंबर सेकंड है हमारे पास में। तो x की वैल्यू जहाँ पर है, जहाँ x है वहाँ पर ये x की वैल्यू जो है 5 माइनस वाई, ये पुट कर देंगे। सिंपल, यही है सब्स्टिट्यूशन मेथड। राइट, तो यहाँ पर देखो 2 इंटू एक्स यहाँ पर है, तो x की वैल्यू 5 माइनस वाई है, तो 5 माइनस वाई माइनस 3 और ये y है इज इक्वल टू 4। बस सिंपल है। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो कितना हो जाएगा 10, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वाई से तो माइनस 2y, और ये है माइनस का 3y इज इक्वल टू 4। क्लियर। अब देखो माइनस 2y और माइनस 3y सॉल्व हो सकता है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 10 माइनस माइनस 2y और माइनस 3y हमारा माइनस का 5y हो जाएगा, और यहाँ पर है हमारे पास में 4। अब देखो माइनस 5y को उधर ट्रांसपोज कर दो, जिससे कि आपका वेरिएबल वाली टर्म प्लस हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो माइनस 5y को उधर ट्रांसपोज कर दो तो ये प्लस 5y हो जाएगा, और इस 4 को इधर ट्रांसपोज कर दो, कांस्टेंट टर्म को एक तरफ, वेरिएबल वाली टर्म को एक तरफ। तो हमने माइनस 5y को ट्रांसपोज कर दिया ताकि ये पॉजिटिव बन जाए, और ये 4 है इसको इधर ट्रांसपोज कर दो ताकि कांस्टेंट टर्म एक तरफ आ जाए। तो यहाँ पर 10 था, इस 4 को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस 4 हो जाएगा। राइट, तो 5y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 माइनस 4 होता है हमारा 6। राइट, 10 माइनस 4 जो होता है वो 6 होता है, तो y की वैल्यू हमारी आ गई है 6/5। तो हमारी यहाँ पर y की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, y की वैल्यू जो निकल के आ रही है वो आ रही है हमारी 6/5। क्लियर है बात, कोई परेशानी इसमें। तो इस तरीके से हमारे को क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। चलिए, तो यहाँ पर y की वैल्यू हमारी 6/5 निकल चुकी है।
अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर y की वैल्यू जो 6/5 निकली है इसको हम x में पुट कर देंगे इस वाली इक्वेशन में। तो देखो x हमारे को पता था, x जो है वो 5 माइनस y है, राइट। और x वैल्यू निकालने के लिए y की वैल्यू पुट कर देंगे तो x निकल के आ जाएगा। तो 5 माइनस y की वैल्यू 6/5 है, तो 6/5 हमने यहाँ पर पुट कर दिया। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम लेंगे, क्योंकि ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन है। फ्रैक्शंस में जब भी एडिशन सब्ट्रैक्शन परफॉर्म किया जाता है तो एलसीएम लेके किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा एलसीएम क्या आ रहा है, देखो 5 के नीचे डिनोमीटर में क्या है, एक तरह से 1 है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता, डिनोमीटर में कुछ नहीं होता, उसका 1 होता है। तो 1 और 5 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 5 आ रहा है। तो 1 को 5 से करेंगे डिवाइड, है ना, तो 5 टाइम्स जा रहा है, 5 मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर करेंगे 5 × 5 25 आएगा। और 5 से 5 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स, 1 × 6 6 होता है। तो यहाँ पर 25 माइनस 6 करेंगे तो 19/5 आ रहा है, राइट। तो 19/5 x की वैल्यू आ रही है और y की वैल्यू कितनी आ रही है, 6/5 आ रही है, राइट। इस क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए ये हमने जो मेथड यूज़ किया वो कौन सा मेथड यूज़ किया, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ किया। अब हम यहाँ पर कर लेते हैं एलिमिनेशन मेथड का यूज़ और देख लेते हैं क्या यही वैल्यू आ रही है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ x की वैल्यू हमारी कितनी आई है, x की वैल्यू आई है हमारी कितनी आई है 19/5 और y की वैल्यू हमारी आई है 6/5। अब हम इसको रब कर लेते हैं और हम फाइंड करते हैं किस मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने यूज़ कर लिया है। अब हम फाइंड करेंगे एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से, राइट। चलो आ जाओ यहाँ पर फटाफट से। तो देखो यहाँ पर ये सेकंड इक्वेशन है, तो एलिमिनेशन बाय एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कर रहे हैं हम। तो बाय एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है इस चीज़ को भी समझ लेते हैं बहुत जल्दी से। तो देखो एलिमिनेशन मेथड कहता है कि अगर हमारे पास में x + y = 5 और 2x - 3y = 4, एलिमिनेशन मेथड कहता है कि एलिमिनेट करना है आपको। एलिमिनेट कैसे करना है, किसी भी एक टर्म को, x वाली टर्म हो, y वाली टर्म हो, किसी भी एक टर्म को आपको क्या करना होता है, यहाँ पर एलिमिनेट करना होता है। यही है एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेट कैसे करेंगे, यहाँ पर एलिमिनेट करने का एक तरीका होता है, जैसे यहाँ पर x है और यहाँ पर 2x है, तो क्या ये x और 2x एलिमिनेट हो रहा है, नहीं। कब एलिमिनेट होगा, जब ये दोनों सेम होंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं एलिमिनेशन कैसे लगा सकता हूँ, इस चीज़ को समझने की कोशिश करना। जैसे यहाँ पर देखो हमारे पास में x है और यहाँ पे है 2x। एक काम करते हैं, एलिमिनेशन का अप्रोच मैं आपको बता देता हूँ। या तो आप x वाली टर्म को एलिमिनेट करो या y वाली टर्म को एलिमिनेट करो, जो आपकी इच्छा है उसको आप एलिमिनेट यहाँ पर कर सकते हो। यहाँ पर देखो x का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। यहाँ पर y का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ पर y का कोएफिशिएंट -3 है। अब आप मुझे बताइए किसको आपको एलिमिनेट करना है, x को एलिमिनेट करना है या y को एलिमिनेट करना है। आप ये कहोगे x को एलिमिनेट कर दो सर, तो x को एलिमिनेट करने के लिए क्या करना है, आपको x को इक्विवेलेंट करना होगा, जब भी वो एलिमिनेट होगा, राइट। तो यहाँ पर देखो x के आगे क्या है, x के आगे कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ पे x के आगे कोएफिशिएंट क्या है, 2 है। आपको क्या करना है, इसका जो कोएफिशिएंट है, इस x का कोएफिशिएंट फर्स्ट वाली इक्वेशन के लिए देख रहा हूँ मैं, तो फर्स्ट वाली इक्वेशन का जो कोएफिशिएंट x है, इसका कोएफिशिएंट x का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। तो आपको नीचे वाली इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करना है। और सेकंड वाली इक्वेशन में देखो x का कोएफिशिएंट यहाँ पर 2 है, तो ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। इसका जो कोएफिशिएंट होगा, इसका जो कोएफिशिएंट होगा, ठीक है। चलो तो यहाँ पर अपन एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कर रहे हैं। एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है अपने को, जैसे x + y = 5 है, 2x - 3y = 4 है। तो मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट, क्योंकि हमें क्या करना है, x को एलिमिनेट करना है, तो x का कोएफिशिएंट यहाँ पर क्या है, 1 है। तो हम नीचे वाली इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर सेकंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 2 है, तो ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल, क्रॉस में चलना है बस, और कुछ नहीं है। इससे क्या होगा, आपका x वाली जो टर्म है वो हमारी क्या हो जाएगी, इक्विवेलेंट हो जाएगी और फिर वो एलिमिनेट हो जाएगी। यही है एलिमिनेशन प्रोसेस। तो यहाँ पर देखो इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया, यहाँ 1, तो 2 से मल्टीप्लाई करो इस पूरी इक्वेशन को, तो 2x, राइट। और ये 2 × y होगा तो 2y, और ये 2 × 5 होगा तो ये 10 हो जाएगा। ऐसे ये 1 से मल्टीप्लाई होगी, तो 1 से जब मल्टीप्लाई होगी तो ये 2x - 3y = यहाँ पर क्या आएगा, 4 आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई। अब आप यहाँ पर देखोगे कि क्या हमारा कुछ इक्विवेलेंट हुआ है, तो आप देखोगे हाँ सर x वाली टर्म इक्विवेलेंट हो गई। ऐसे ही आप y वाली टर्म भी इक्विवेलेंट कर सकते थे। y वाली टर्म के लिए क्या करोगे आप, देखो y का कोएफिशिएंट यहाँ पर 1 है, तो आप नीचे वाली इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ पर y का कोएफिशिएंट 3 है, तो यहाँ पर ऊपर वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करोगे। हालांकि -3 है तो माइनस से मल्टीप्लाई मत करना, 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई करना। तो कुल मिला के यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई। तो कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना होता है सिंपल, और कुछ नहीं, क्रॉस में करना होता है।
तो देखो y वाली मैंने टर्म नहीं करी, मैंने x वाली टर्म को इक्विवेलेंट करने की कोशिश की है, तो x के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर चलाऊँ, आप y के अकॉर्डिंग भी चल सकते हो। अब देखो यहाँ पर अपने पास में है ये पॉजिटिव है 2x जो है। अब हमें क्या करना होगा, साइन चेंज करना होगा। क्यों? क्योंकि देखो 2x और 2x ये एलिमिनेट अभी नहीं होगा। कब होगा एलिमिनेट? जब एक प्लस में होगा एक माइनस में होगा, जब ये एलिमिनेट हो सकता है। अभी क्या मैं इनको एलिमिनेट कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। तो क्या करना होगा, इनके साइन चेंज करने होंगे। तो साइन कैसे चेंज करते हैं? देखो यहाँ पर ये 2x है, ये अभी प्लस में है, नीचे वालों के साइन चेंज होंगे, नीचे वाली जो इक्वेशन है उसके साइन चेंज होंगे। तो ये प्लस का 2x है, इसको मैं साइन चेंज कर दूंगा तो ये माइनस हो जाएगा। ऐसे ये माइनस का 3y है तो इसको मैं प्लस में कर दूंगा, और ये प्लस का है तो ये माइनस। सारी जो भी टर्म्स है नीचे वाली इक्वेशन के, उनके सारे के साइन आपको चेंज करने हैं, राइट, अगर आपका रिड्यूस नहीं हो रहा है। अब देखो क्या होगा, यहाँ पर ये प्लस है ये माइनस है, तो अब ये रिड्यूस हो सकता है, तो ये रिड्यूस हो चुका है। बस यही है हमारा एलिमिनेशन। एलिमिनेट कर दिया कुल मिला के हमने एक वेरिएबल वाली टर्म्स को, तो एलिमिनेट हो गया है। तो यहाँ पर देखो ये प्लस का है और ये प्लस का है। अब ये प्लस माइनस 3y नहीं है, ये प्लस का 3y है, तो प्लस का 3y और प्लस का 2y कितना हो जाएगा, 5y हो जाएगा, राइट। और यहाँ पर ये 10 है, और ये देखो ये माइनस का 4 है, प्लस का 4 नहीं, ये माइनस हो चुका है, तो 10 माइनस 4 6। तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 6/5। अब आप देख पा रहे होंगे y की वैल्यू यहाँ पर हमारी पहले कितना सब्स्टिट्यूशन में निकली थी, 6/5, यहाँ पर भी देखो 6/5 निकल रही, राइट। तो मेथड आप कोई सा भी यूज करो, आंसर आपका सेम आना है। तो यहाँ पर y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है, 6/5 आ गई। अब क्या करेंगे सर, अब देखो y की वैल्यू हमारी 6/5, एलिमिनेशन सिर्फ एक बार लगाना होता है, तो यहाँ लगा दिया। अब y की वैल्यू 6/5 आ चुकी है, इसको आप क्या करो, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, चाहो तो इसमें कर दो, इसमें कर दो, किसी में भी आप पुट कर लो। तो एक काम करता हूँ मैं, इस वाली जो इक्वेशन लग रही है मेरे को, इसमें पुट कर लेते हैं। तो x + y = 5 है, राइट, और y की वैल्यू 6/5 है, तो यहाँ पुट कर लेते हैं। तो x + y की वैल्यू मैं 6/5 पुट करूँगा = 5। तो x = 6/5 को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो 5 - 6/5, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसके डिनोमीटर में क्या है, एक तरह से 1 है, क्योंकि 5 के नीचे कुछ भी नहीं है और सबका मालिक क्या होता है, 1 होता है। तो 1 और 5, इसका अगर हम क्या कहेंगे, 1 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 5, क्योंकि यहाँ पर फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन में जब एडिशन सब्ट्रैक्शन परफॉर्म किया जाता है तो आपको आता ही होगा किस तरीके से करते हैं। तो 5 हमारा डिनोमीटर एक तरह से 5 एलसीएम बन गया है, और 1 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स जाएगा। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर से, तो न्यूमरेटर यहाँ पर 5 है, 5 × 5 25 होता है। बच्चों वाली चीज़ें हैं, ये आपको आती है, ठीक है। फिर यहाँ पर माइनस है, इस 5 को इस 5 से डिवाइड करेंगे, 1 टाइम्स जा रहा है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर से तो 6, 1 × 6 6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 25 - 6 करेंगे तो 19 आएगा, 19/5। तो x की वैल्यू हमारी यहाँ पर 19/5 निकल के आ रही है। ये देखो सब्स्टिट्यूशन से हमने निकाली थी x की वैल्यू 19/5, जो हमारा आ चुका है। तो हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड दोनों का यहाँ पर यूज कर लिया है, दोनों से हमने x y की वैल्यू फाइंड यहाँ पर कर ली है, राइट। चलिए तो सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं, फटाफट से आ जाइए। सेकंड क्वेश्चन है अपने पास में, एक सेकंड, सेकंड है 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2, राइट। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या हमारा कोई रिड्यूस हो रहा है, कोई एलिमिनेट हो रहा है, एलिमिनेशन। चलो पहले एक काम करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लेते हैं, फिर एलिमिनेशन लगाएंगे, राइट। तो पहले हम लिखा लेते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो बाय हम लगा लेते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, राइट। फिर हम एलिमिनेशन लगा लेंगे, क्योंकि दोनों मेथड यूज करने हैं, तो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड अपन कर लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए मैंने आपको बताया, किसी भी एक इक्वेशन से वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करो और उस वेरिएबल की वैल्यू को आप नेक्स्ट इक्वेशन में रख दो, सिंपल। इस इक्वेशन को हम कह देते हैं ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। और यहां पर मैं एक काम कर लेता हूं, क्या ज्यादा अच्छा रहेगा, कौन सी इक्वेशन सही रहेगी, सेकंड वाली इक्वेशन ले लेता हूं, इससे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेता हूं। क्यों? क्योंकि देखो ऐसी इक्वेशन ले, सब्स्टिट्यूशन लगाने का भी एक अप्रोच होता है, एक दिमाग होता है, ब्रेन आपका यूज करना होता है वहां पर, कि आप ऐसी इक्वेशन से वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करो जो आसान हो। मैंने फर्स्ट से क्यों नहीं निकाला, इसका रीजन देता हूं। देखो 3x + 4y कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बन जाएगी, तो 3x + 4y = 10। 3x इस 4y को ट्रांसपोज करूंगा तो ये 10 - 4y बन जाएगा, राइट। तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 10 - 4y, और 3 डिवाइड में जाएगा तो कुल मिला के x की वैल्यू ये आएगी। और इस वैल्यू को हम पुट करेंगे तो देखो फ्रैक्शन थोड़ा सा है ना, कॉम्प्लिकेटेड लगेगा मामला। अब मैं यहाँ पर ये नहीं लेके, मैं क्या लूँगा, यहाँ पर ये वाली इक्वेशन ना लेके मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ पर सेकंड वाली इक्वेशन ले लेता हूँ, 2x - 2y = 2। क्यों मैं ऐसा ले रहा हूँ, देखो इसका रीजन बताता हूँ मैं आपको। देखो होगा क्या, इस 2x - 2y में कॉमन मेरा क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है।
तो x माइनस वाई यहाँ पर बचा और ये इज इक्वल टू 2। क्या मेरी बात समझ में आ गई? इस 2 को उधर भेजूंगा अगर मैं तो डिवाइड में जाएगा तो 2/2 हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी, राइट। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस वाई ट्रांसफर होगा तो 1 प्लस वाई। तो ये देखो कितना ईजी लग रहा है, x की वैल्यू 1 प्लस वाई। अब 1 प्लस वाई पुट करेंगे, वहां पर फ्रैक्शन में आ रही थी वैल्यू, यहां पर यूं परफेक्ट आ रही है, राइट। तो वो जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएगी किससे ईजी होगा निकालना। तो मैं क्या करूंगा, सेकंड इक्वेशन से वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करूंगा। तो यहां पर मेरे पास में है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, सेकंड इक्वेशन ले रहा हूं। 2 कॉमन आया तो x माइनस वाई हमारा रिमेनिंग रहा यहां पर, और यहां पर है 2। तो x माइनस वाई की वैल्यू निकल जाएगी, 2 को ट्रांसपोज करेंगे डिवाइड में जाएगा क्योंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन में 2 से 2 रिड्यूस, तो x माइनस वाई की वैल्यू हमारी 1 आ गई। x माइनस वाई की वैल्यू अगर हमारी 1 आ गई तो x की वैल्यू हमारी 1 प्लस वाई हो जाएगी, y को ट्रांसपोज करेंगे तो x की वैल्यू 1 प्लस वाई ये आ चुकी है, x इज इक्वल टू 1 प्लस वाई, राइट। अब देखिए समझना मेरी बात को, हमने निकाला था सेकेंड वाली इक्वेशन को यूज किया था, इससे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करी थी। इस वाली वेरिएबल की वैल्यू को हम फर्स्ट में रखेंगे क्योंकि मैंने इससे फाइंड करी है, फर्स्ट में लिखेंगे। तो हम लिखेंगे यहां पर सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 1 प्लस वाई इन इक्वेशन, किसमें हम रखेंगे? फर्स्ट इक्वेशन में। सेकंड से निकाला था हमने वेरिएबल की वैल्यू, तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, और x की वैल्यू यहां पर पुट कर लो भैया, 3 इंटू एक्स की वैल्यू 1 प्लस वाई है और प्लस 4y इज इक्वल टू 10। तो 3 इंटू 1 करेंगे तो कितना आएगा हमारा? 3 आएगा। 3 इंटू वाई करेंगे तो 3y आएगा, प्लस 4y इज इक्वल टू 10। तो 3 प्लस 3y प्लस 4y 7y इज इक्वल टू 10। तो 7y की वैल्यू आ जाएगी, 3 को ट्रांसपोज करेंगे तो 10 माइनस 3, तो 7y की वैल्यू हमारी 7 आ गई। तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? 7 ट्रांसपोज होगा 7 तो डिवाइड में जाएगा, तो y की वैल्यू हमारी आ गई 1। तो y की वैल्यू हमारी निकल रही है क्या? 1 निकल रही है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? y की वैल्यू हमने क्या निकाल दी है? y की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल दी है 1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं फटाफट से जल्दी से, राइट। तो एक बात बताओ, x कहाँ पर कौन सी इक्वेशन में पुट करूँ मैं y की वैल्यू? तो ये वाली इक्वेशन मेरे को ईजी लग रही है, तो x की वैल्यू 1 प्लस वाई है, तो x की वैल्यू हमारी निकल जाएगी 1 प्लस y की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, y की वैल्यू हमने 1 निकाली तो x की वैल्यू हमारी 2 निकल जाएगी। तो x की वैल्यू हमारी 2 आ गई, यहाँ लिख लेते हैं x की वैल्यू 2 आ गई है और y की वैल्यू हमारी 1 आ चुकी है। हमने कौन सा मेथड यूज किया? अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज किया है। अब हम करेंगे एलिमिनेशन मेथड का यूज, राइट। और एलिमिनेशन मेथड का यूज करके भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, x और y की वैल्यू को फाइंड करेंगे। कितना आसान है, राइट। चलिए आ जाओ, अब हम कर लेते हैं यहाँ पर बाय एलिमिनेशन मेथड, राइट। देखो एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है, समझना मेरी बात को। एलिमिनेशन मेथड कहता है कि कोई भी एक टर्म को आपको एलिमिनेट करना है। कैसे करेंगे यहां पर समझना। तो देखो यहां पर कुछ एलिमिनेट हो रहा है, सबसे पहले देखो क्या रिड्यूस्ड हो रहा है, पहले एलिमिनेट हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो फिर हम उसको इक्वलेंट करेंगे, उस टर्म को इक्वल करने की कोशिश करेंगे। यहां पर देखो 3x है, यहाँ 2x है, नहीं एलिमिनेट हो रहा है। यहाँ 4y है, यहाँ 2y है, नहीं एलिमिनेट हो रहा है। तो यार x और y कुछ भी एलिमिनेट नहीं हो रहा है। क्या करेंगे सर क्या करेंगे? अब बताओ आप x को एलिमिनेट करें या y को एलिमिनेट करें? तो आप कहोगे सर एक काम करो, x को एलिमिनेट कर दो। तो x को एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, x का कोएफिशिएंट यहाँ पर 3 है तो नीचे 3 से मल्टीप्लाई, और x का कोएफिशिएंट यहाँ 2 है तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई, क्रॉस में करते हैं, ध्यान रखना। चलो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगी, टर्म्स इक्विवेलेंट हो जाएगी। कौन सी टर्म इक्वल होगी? x वाली टर्म इक्वल होगी। तो यहाँ पर देखो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 से सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है। तो 3x इंटू 2 होगा 6x, 4y इंटू 2 होगा 8y, और 10 इंटू 2 होगा 20। ऐसे ही 2x मल्टीप्लाई 3 होगा तो ये हो जाएगा हमारा 6x माइनस 2y, 3 2 जा 6 माइनस 6y, और 2 3 जा 6, राइट। अब यहाँ पर अपन लगा लेते हैं एलिमिनेशन। अब देखो ये x वाली टर्म इक्वल हो चुकी है 6x और 6x, लेकिन यहाँ दिक्कत क्या है, अभी ये एलिमिनेट नहीं हो सकता है, रिड्यूस नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है सर? साइन डिफरेंट नहीं है दोनों के पास में, यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है, दोनों के पास में प्लस है, तो एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, साइन चेंज करने पड़ेंगे। तो देखो साइन चेंज करने के लिए नीचे वाली जो इक्वेशन है उनके सारी टर्म्स की साइन आपको चेंज करने होते हैं। तो ये 6x है, प्लस का है माइनस करो, ये माइनस का है प्लस करो, ये प्लस का है माइनस करो, सिंपल बात है, साइन चेंज कर दो। तो यहां पर देखो अब क्या होगा, 6x और माइनस 6x ये रिड्यूस हो चुका है, राइट। अब देखो ये प्लस 8y है और ये प्लस का 6y है, प्लस 8y प्लस 6y कितना हो जाएगा, 14y हो जाएगा, और ये 20 है और माइनस का 6 है, प्लस का 6 नहीं है, 20 माइनस 6 है, तो ये कितना हो जाएगा, 20 माइनस 6 14 होता है।
तो y की वैल्यू हमारी निकल जाएगी 14, 14 को ट्रांसपोज करेंगे डिवाइड में जाएगा, तो y की वैल्यू हमारी 1 निकल चुकी है। देखो यहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूशन से y की वैल्यू 1 निकाली थी, जो कि हमारी आ चुकी है, राइट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर y की वैल्यू जो निकल चुकी है 1, उसको हम पुट करेंगे। तो कहीं पर भी आप पुट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कहीं पर भी आप पुट कर सकते हो। तो अपन एक काम करते हैं, कोई भी एक इक्वेशन ले लेते हैं, ये वाली या कोई सी भी ले लेते हैं। तो 3x + 4y = 10 ये ले लेते हैं। तो देखो 3x + 4y = 10 ये इक्वेशन थी, और y की वैल्यू हमने 1 निकाली है, तो यहाँ पुट कर लेते हैं। तो 3 × x + 4 × 1 = 10, ये हो जाएगा 3x + 4 × 1 4 = 10। तो 3x की वैल्यू हमारी 4 को जब ट्रांसपोज करेंगे तो 10 - 4 हो जाएगा। तो 3x की वैल्यू हमारी 6 आ जाएगी। तो x की वैल्यू 6/3, 3 ट्रांसपोज होगा डिवाइड में जाएगा, 3 × 2 = 6। तो x की वैल्यू हमारी कितनी निकल रही है 2। यहाँ पर देखो x की वैल्यू 2 निकल रही है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो एलिमिनेशन से हमने निकाल दिया है, सब्स्टिट्यूशन से भी हमने निकाल दिया x और y की वैल्यू, राइट। चलिए थर्ड इक्वेशन देखते हैं। थर्ड क्या है? थर्ड क्वेश्चन, इसको रब कर देते हैं 1 मिनट। चलो थर्ड क्वेश्चन है 3x - 5y - 4 = 0, ठीक है। 9x = 2y + 7। देखो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब सबसे पहले इक्वेशन को जब भी हम सॉल्व करते हैं ना, तो हमें क्या करना होता है, थोड़ा सा उसका फॉर्मेट में सेट करना होता है। उस इक्वेशन को थोड़ा फॉर्मेट में ले जाओ, राइट, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा फॉर्मेट गड़बड़ा रहा है। फॉर्मेट क्या गड़बड़ा रहा है, देखना समझना। सबसे पहली बात, आपकी जो इक्वेशन होनी चाहिए, फर्स्ट वाला एक पार्ट देखो, फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, सेकंड वाला क्वेश्चन, ये बिल्कुल परफेक्ट फॉर्मेट में था, ठीक है। ये फॉर्मेट ऐसा था, ax + by + c = 0। भले सी कांस्टेंट हम आपकी उधर थी, कोई दिक्कत नहीं है ना। इस फॉर्मेट में हमारी इक्वेशन थी। लेकिन यहाँ पर देखो ये 9x है, 9x = 2y + 7। तो एक काम करो, इसको फॉर्मेट में लेके आओ, ज़्यादा सही रहेगा, राइट। तो अपन फॉर्मेट में लिख लेते हैं। इसको कैसे लिखेंगे? पहली बात 3x - 5y - 4 = 0 है, इसको हम फॉर्मेट में लिखेंगे। तो 3x - 5y - 4 को उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 4। एक इक्वेशन तो ये हो गई। और सेकेंड वाली इक्वेशन 9x, इस 2y को इधर ले आओ तो -2y हो जाएगा, और 7 को आप उधर ही रहने दो, तो = 7। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। कुल मिला के इनको आपको अब याद नहीं रखना है, आपको इन इक्वेशन को याद रखना। कुल मिला के हमने क्या करा है, यहाँ पर फॉर्मेट सेट किया है। ये फॉर्मेट बेस्ड क्वेश्चन हो गया, राइट। चलो अब क्या करेंगे, यहाँ पर अपन लगाएंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ कर लेते हैं, राइट। तो इस क्वेश्चन में अपन ने क्या सीखा, एक तरह से कुछ नया आप नहीं सीखोगे, वही अपन यूज़ कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन। बस हमने ये सीखा कि फॉर्मेट में लेके आना है, कोई भी एक इक्वेशन हो तो इस तरीके से फॉर्मेट सेट करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड कहता है हमें क्या, कि किसी भी एक इक्वेशन से वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, फर्स्ट वाली इक्वेशन ले लेते हैं, उससे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि दोनों ही थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन नज़र आ रही है। तो कोई सी भी इक्वेशन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3x - 5y = 4 है। इस 5y को उधर ट्रांसपोज करो, तो 3x 4 + 5y हो जाएगा। और x की वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी, यहाँ मैं लिख रहा हूँ x की वैल्यू, यहाँ लिख लेता हूँ 4 + 5y। x की वैल्यू निकलेगी, 3 ट्रांसपोज होगा तो डिवाइड में जाएगा, ये x की वैल्यू निकल गई। अब ये जो x की वैल्यू आई है, इसको अपन देखो, हमने किससे निकाली है, हमने निकाली इस इक्वेशन से वेरिएबल की वैल्यू, x की वैल्यू। तो हमें किस में पुट करना है, सेकंड वाली इक्वेशन में पुट करना है, ठीक है। यही होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, बहुत ध्यान से यूज करना होता है इसको। तो हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग x = 4 + 5y / 3 इन किस में करना है, इन इक्वेशन सेकेंड, राइट। तो सेकेंड इक्वेशन है अपने पास में 9x - 2y = 7, राइट। तो 9x की जगह पे हम यहाँ पुट करेंगे 4 + 5y / 3 - 2y = 7। क्लियर है बात? चलो देखो, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये रिड्यूस हो रहा है एक्चुअली में, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। तो 3 से मल्टीप्लाई होगा पूरा 4 + 5y माइनस यहाँ पर है 2y = 7, ठीक है। 3 × 4 अगर हम करें यहाँ पर, ये 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो 12 आ जाएगा। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15y - 2y = 7। 15y - 2y अगर करेंगे तो 13y होगा। तो 12 + 13y
इज इक्वल टू 7, राइट। इस 12 को उधर ट्रांसपोज कर दो, क्योंकि कांस्टेंट कांस्टेंट टर्म एक तरफ, वेरिएबल वाली टर्म एक तरफ, तो 12 को उधर ट्रांसपोज कर दो तो ये हो जाएगा 7 माइनस 12। तो 13y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 माइनस 12 करेंगे तो 7 8 9 10 11 12 माइनस 5। तो y की वैल्यू हमारी निकल चुकी है, y की वैल्यू क्या निकल रही है, y की वैल्यू निकल रही है 13 को ट्रांसपोज करो तो माइनस 5/13। ये y की वैल्यू हमारी यहाँ पर निकल के आ रही है। दिख नहीं रहा होगा आपको, एक सेकेंड, इसको अपन ऐसा कर लेते हैं। यहाँ पर देखो हमारा आया था 13y माइनस 5, तो y की वैल्यू हमारी माइनस 5/13 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ y की वैल्यू माइनस 5/13। क्लियर है। चलो y निकल चुका है, अब x निकाल लेते हैं। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा मेरे को ये रब करना पड़ेगा क्योंकि स्पेस नहीं है इतना, एक सेकेंड। तो x की वैल्यू देखो हम यहाँ पे इससे निकाल लेंगे, तो x की वैल्यू हमारी है 4 + 5y डिवाइड बाई 3, और x की वैल्यू हमारी कैसे निकलेगी, 4 + 5 इंटू वाई में हम पुट करेंगे माइनस 5/13, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 3। तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं, 4 प्लस, बहुत ध्यान से करना होगा, 5 इंटू माइनस 5 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 13 डिवाइड बाय 3। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 प्लस माइनस माइनस, तो 4 माइनस 25/13 और डिवाइडेड बाय 3 है, राइट। इसको थोड़ा सा एक काम करते हैं, एक सेकेंड, इसको मैं हटा देता हूँ। देखो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 माइनस 25/13 और डिवाइडेड बाय हमारा कितना है, यहाँ पर 3 चल रहा है, राइट। बहुत ध्यान से करना, यहाँ पर हमारा क्या है, इसके डिवाइड में 1 है। 4/1 माइनस 25/13 अगर सॉल्व करेंगे तो एलसीएम हमारा कितना आ रहा है, 13 आ रहा है, ये 13 आ गया एलसीएम। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 डिवाइड करेंगे 13, तो 13 टाइम्स 13 इंटू 4 52, माइनस 13 1 जा 13, 1 टाइम्स गया 1 इंटू 25, ये तो आता ही होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं, और डिवाइडेड बाय मैन 3। तो x इज इक्वल टू 52 माइनस 25 करो, तो 52 में से अगर 25 माइनस करते तो 27 आएगा, 12 5 7, ठीक है, ठीक है। एक सेकेंड, 27 डिवाइडेड बाय यहाँ पर है 13, और फिर ये मेन डिवीजन ये वाला, इस डिवाइड को मैं ऐसे लिख लेता हूँ 3, अच्छा रहेगा ताकि आपको समझ में आ जाए। तो 27/13, इस डिवाइड को अगर मैं मल्टीप्लाई में चेंज करूँ तो ये अभी 3/1 है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। 3 9 जा 27, तो 9/13 आ रहा है। तो कुल मिला के हमारा x जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 9/13 आ रहा है। क्लियर है, क्या कैलकुलेशन समझ में आई। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जरूर था, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत फ्रैक्शन में आ रही है वैल्यू और फिर उसको डील करना है, लेकिन आपको मैंने बिल्कुल ईजी तरीके से समझा दिया इसको, राइट। चलो अब इसमें अपन क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करते हैं। हमारा एक्स वाई तो निकल चुका है, हमने देख लिया, एक सेकेंड, एक्स वाई निकल चुका है, यहाँ पे मैंने नोट कर लिया है। तो हमारे पास में थर्ड था 3x माइनस 5y इज इक्वल टू -4 को उधर ले जाओ तो 4, एक इक्वेशन तो ये थी, और 9x इस 2y को इधर ले लो तो -2y इज इक्वल टू 7, एक इक्वेशन ये थी, राइट। ये क्वेश्चन था अपने पास में। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर इक्विवेलेंट कोशिश करेंगे करने की। x को करना चाहो तो x को कर लो, y को करना चाहो तो y को कर लो, जिसको भी करना है आप कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर देखो समझने वाली बात, यहाँ पर एक चीज़ समझाना चाहता हूँ आपको मैं, है ना। बाय, हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको बाय एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करेंगे। पहले हमने सब्स्टिट्यूशन का कर लिया, x और y की वैल्यू निकाल ली है, अब एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कर लेना। अब यहाँ पर समझना मेरी बात, यहाँ पर x का जब एलिमिनेशन का यूज़ करेंगे तो पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि x को एलिमिनेट करूँ या y को एलिमिनेट करूँ। किसी को भी आप कर सकते हो, जो आपकी इच्छा। अब अगर आप ये कहोगे कि सर एक काम करो x को एलिमिनेट करो, तो x को एलिमिनेट करने के लिए मेरे को क्या करना होगा, इसके जो x वाली टर्म है वो इक्विवेलेंट होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो x वाली टर्म इक्विवेलेंट है क्या, नहीं ना, y वाली टर्म है। तो x को एलिमिनेट करने के लिए मेरे को क्या करना होगा, x का कोएफिशिएंट देखना होगा। अब आप क्या करोगे, x का कोएफिशिएंट यहाँ पर 3 है ना, तो आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे, और यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 9 है तो इसको आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे ऐसा या नहीं करोगे। लेकिन अपने को ऐसा नहीं करना है, क्यों, क्योंकि देखो अपने को एक चीज़ और ध्यान देनी है। आप अगर इसको 9 और 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत ज़्यादा बड़ी एक तरह से वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि आप 9 और 3 से नहीं मल्टीप्लाई करने की बजाय आप क्या करो, x वाली टर्म को करना चाहते हो तो देखो यहाँ पर है 3x और यहाँ पर है 9x। तो पहले तो आप ये देखो कि क्या ये 3x और 9x
ये सिंपल, ये क्या क्या रिड्यूस हो रहा है या नहीं हो रहा है, एक्स वाली टर्म हमारी रिड्यूस हो रही है या नहीं हो रही है। तो देखो आप देखोगे तो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, ये रिड्यूस हो रही है, राइट। अगर कोई भी टर्म आपकी रिड्यूस हो रही है ना, तो आप उसको रिड्यूस कर लो मनी मन में, यहाँ पे मत करना, इस तरीके से आप मन मत करना, लेकिन आप मनी मन में कर लो कि हाँ ये रिड्यूस इस तरीके से हो रही है, राइट। इसको रिड्यूस मत करना यहाँ पर मन में, 3 1 जा 3 3 3 जा 1 और 3। अब यहाँ से आ गया हमारा 1 और यहाँ पे आ गया 3, राइट। तो आप क्या करो, यहाँ पर इसको आप 3 से करो और इसको 1 से मल्टीप्लाई करो, या आप एक काम और कर सकते हो, चलो एक काम और कर सकते हो, देखो आपके लिए ईजी बना देता हूँ। आपको पता चला यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 3 है तो नीचे वाली को 3 से करोगे, और यहाँ x का कोएफिशिएंट 9 है तो ऊपर वाली को 9 से करोगे। अब आप क्या करो, यहाँ पर ये 9 और 3 आ गया, अब आप 9 और 3 से मल्टीप्लाई करने के बजाय पहले आप ये देख लो कि क्या ये 9 और 3 रिड्यूस हो रहा है। अगर हो रहा है तो आप रिड्यूस कर लो यहाँ पे, तो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, ये देखो रिड्यूस हो गया। अब आपको क्या करना है, 9 और 3 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको किससे करना है, 3 और 1 से मल्टीप्लाई करना है इन इक्वेशन को, ऐसे कर लो कोई दिक्कत नहीं, राइट। चलो तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3x से, तो ये देखो 9x, इसको माइनस का 15y और 12, ऐसे ही 1 को करेंगे तो यहाँ पर 9x। अब आप देख पा रहे होंगे कि x वाली टर्म हमारी क्या होगी, इक्वल हो चुकी है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अगर आप 9 से मल्टीप्लाई करते तो 9 3 जा 27, बहुत बड़ा एक तरह से इक्वेशन बन जाती, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बन जाती, चीज़ों को डील करने में दिक्कत आती है आपको, राइट, क्योंकि कैलकुलेटेड ज़्यादा हो जाता है क्वेश्चन, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखो, आप देखोगे क्या यहाँ पर एलिमिनेट कर सकता हूँ मैं अभी, 9x से रिड्यूस हो रहा है, नहीं, क्यों, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, साइन चेंज करना होगा। तो साइन चेंज करने के लिए मेरे को पता है क्या करना होगा, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये हमारा पॉजिटिव है तो नेगेटिव, तो 9x से 9x हमारा रिड्यूस हो रहा है। ये देखो माइनस का 15y है और ये प्लस का 2y है, माइनस 15y और प्लस 2y कितना हो जाएगा, माइनस का 13y हो जाएगा, राइट। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 12 है, 12 माइनस 7 अगर हम करेंगे तो 12 में से 7 अगर लेस करते हैं तो 5 आता है, राइट। तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 5 अपॉन माइनस 13, और 5 अपॉन माइनस 13 को हम क्या कह सकते हैं, y की वैल्यू माइनस 5 है, क्योंकि नेगेटिव साइन कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होता है तो उसको न्यूमरेटर में भेज दिया करो। तो 5 अपॉन माइनस 13 बोलो या माइनस 5/13 बोलो, बात एक ही है, लिखना अपने को ऐसे है माइनस 5/13। तो आप देख पा रहे होंगे वहाँ पर y की वैल्यू हमारी कितनी निकली थी, माइनस 5/13, यहाँ पर माइनस 5/13, क्लियर है। चलो, इसका मतलब है कि हमारा क्रॉस चेक भी हो रहा है कि हमने सही निकाला था, राइट। चलो नेक्स्ट हमारे पास में है, अब इस वाली वैल्यू को हमें किस में रखना है, किसी भी इक्वेशन में आप रख दो, जो भी आपको रखना है किसी भी इक्वेशन में आप रख सकते हो। जैसे यहाँ पर देखो ये वाली इक्वेशन है 3x माइनस 5y, इसमें रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो y की वैल्यू तो 3x माइनस 5 इंटू माइनस 5/13 इज इक्वल टू 4, राइट। तो 3x माइनस 5 इंटू माइनस 5 कितना हो जाएगा हमारा, प्लस का 25, तो यहाँ लिख लो 25 अपॉन 13 और इज इक्वल टू 4। तो 3x की वैल्यू निकल जाएगी, इसको आप उधर ट्रांसपोज कर दो तो 4 माइनस 25/13, राइट, माइनस में चल जाएगा। तो 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 13 कॉमन, 13 एलसीएम आ रहा है तो इसके नीचे 1 है, ये तो सॉल्व करना आता ही होगा। तो 13 4 जा 52 माइनस 25, 52 माइनस 25 अगर हम करेंगे तो कितना आएगा, 27 अपॉन 13, राइट। अब इस सिचुएशन को देखो, ये है 3x इज इक्वल टू 27 अपॉन 13, तो x की वैल्यू हमारी कितनी निकालेगी, 3 उधर ट्रांसपोज होगा तो डिवाइड में जाएगा, 3 9 जा 27, तो 9/13। तो आप देख रहे हो यहाँ पर 9/13 आ रहा है और यहाँ पर भी हमारा 9/13 आ रहा था। तो इस तरीके से हमारे को क्या करना होता है, क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। क्वेश्चन मानते हैं थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था लेवल का। चलो नेक्स्ट है फोर्थ वाला पार्ट, इसको कर लेते हैं। दोनों मेथड से हमने यहाँ पर ये क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। अब फोर्थ वाला पार्ट देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट है x/2 प्लस 2y डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू -1। एक इक्वेशन तो हमारे पास में ये है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आप इसको बोल दो, और एक इक्वेशन है ये थोड़ी सी हमारी बहुत अच्छी इक्वेशन है, बहुत ध्यान से इसको करेंगे। x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, y अपॉन 3 इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड है। अब देखो समझने वाली बात क्या है, यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो पहली बात, इस इक्वेशन को अगर आप देख रहे हो तो x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1 है, और यहाँ पर x माइनस वाई डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 3 है। अब अगर आप इस इक्वेशन को देखोगे तो पहली बात, फर्स्ट वाली इक्वेशन के अंदर आप देख रहे हो कि जब भी अगर आपकी इक्वेशन ऐसे फ्रैक्शन फॉर्म में आओ, x अपॉन 2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1, यहाँ पर इस इक्वेशन को देखो x माइनस वाई डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 3, इस तरीके की अगर इक्वेशंस आपके पास में आ रही है तो आपको क्या करना होता है, यहाँ पर बहुत ध्यान से समझना
यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनके डिनोमिनेटर को रिड्यूस करेंगे। कुल मिला के इस इक्वेशन को एक सिंप्लीफाई हमें करना होगा, राइट। अब सिंप्लीफाई कैसे करते हैं इस चीज़ को मैं समझाता हूँ। देखो, जब भी अगर इस तरीके की इक्वेशन आए तो आपको डिनोमिनेटर को क्या करना है, यहाँ पर रिड्यूस करना है। डिनोमिनेटर कैसे रिड्यूस होता है, बहुत सिंपल तरीका होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। कैसे करते हैं रिड्यूस, तो देखना, यहाँ पर है अपने पास में फर्स्ट इक्वेशन में मैं डिनोमिनेटर को रिड्यूस कर रहा हूँ, तो आपको क्या करना है, सारे जो भी डिनोमिनेटर्स है इनके हमें एलसीएम लेने। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर 2 है, यहाँ डिनोमिनेटर 3 है, राइट। तो 2 और 3, और यहाँ पर डिनोमिनेटर 1 है, तो 2 3 1 पूरी इक्वेशन के डिनोमिनेटर को आप ले लो और उनके डिनोमिनेटर के एलसीएम निकालो। तो डिनोमिनेटर के एलसीएम हमने देखे यहाँ पर, तो डिनोमिनेटर के एलसीएम क्या आ रहे हैं, यहाँ पर डिनोमिनेटर के एलसीएम हमारे आ रहे हैं 2 और 3 का एलसीएम होता है 6। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर सारी टर्म्स को 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर x/2 था, इसको 6 से मल्टीप्लाई, इससे क्या होगा, आपके डिनोमिनेटर रिड्यूस हो जाएंगे। प्लस ये 8th क्लास में आ जाता है कॉन्सेप्ट, 2y/3 है ना, मल्टीप्लाइड बाय 6 इज इक्वल टू, यहाँ पर -1 को मल्टीप्लाइड बाय 6, सारी टर्म्स को 6 से मल्टीप्लाई करना है। कर दिया, चलो भैया अब क्या करना है अपने को, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब देख रहे होंगे आप, 3 इंटू एक्स 3x, 2y इंटू 2 4y, और यहाँ पर -1 इंटू 6 -6। तो इक्वेशन हमारी एक ये बन गई है। इस इक्वेशन को आप बोल दो चाहे थर्ड इक्वेशन, है ना, हालांकि फर्स्ट इक्वेशन ही है, इसको ही हमने सिंप्लीफाई किया है, राइट। चलो भैया बहुत बढ़िया। अब एक और इक्वेशन हमारे पास में ये है, ठीक है, इस इक्वेशन को भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ मैं लिख लेता हूँ और इन दोनों इक्वेशन को पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पहले आपको सिंप्लीफाई करना होगा जब भी अगर फ्रैक्शन फॉर्म में आपकी इक्वेशन आए। तो ये इक्वेशन हमारे पास में 3, अगर हम देखें तो इसके नीचे हमारा क्या है, 1 है, और इसके नीचे भी हमारा 1 है, सिंपल। अब हमें क्या करना है, इसके डिनोमिनेटर को रिड्यूस करना है। यहाँ डिनोमिनेटर 3 आ रहा है, तो 1 3 इनका एलसीएम अगर लेंगे तो 3 ही आएगा। तो कुल मिला के हमारे को क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो ये x/1 था, या आप ओनली x ही लिख लो, तो x को मल्टीप्लाई कर लो 3 से, माइनस y/3 को मल्टीप्लाई कर लो 3 से, और यहाँ पर 3/1 मतलब 3 इंटू 3। तो ये हो जाएगा हमारा 3x, 3 से 3 रिड्यूस तो -y और 9, ठीक है। तो एक इक्वेशन हमारी ये बन गई। इस इक्वेशन को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो पहला काम हमें क्या करना है, 3x - y = 9, ये इक्वेशन नंबर 4 हो, राइट। अब इन इक्वेशन को आपको इग्नोर करना है, ये इक्वेशन आपको याद नहीं रखनी है ना ही, हाँ बस इन इक्वेशन को आपको देखना है, इन दोनों इक्वेशन को, राइट। समझ में आ गई बात। तो एक काम करते हैं, अब इन इक्वेशन को अपन थोड़ा सा रब कर लेते हैं, अपने पास में स्पेस नहीं है तो ये अपन यहाँ से रब कर लेते हैं, और इन दोनों इक्वेशन, क्योंकि मेन तो अपने को यही करना है, तो ये इक्वेशन अपने पास में क्या है, 3x + 4y = -6। एक इक्वेशन तो ये है, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, हटा देते हैं इसको, और ये हो जाएगा अपना 3x - y = 9, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। कुल मिला के हमने सिंप्लीफाई कर दिया। अब इनका कोई काम नहीं है, इन सबको अपन यहाँ से हटा देते हैं, और यहाँ पर अपने को क्या करना है, ये सारी इक्वेशंस को अब सॉल्व कर लेते हैं, राइट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड, कोई सा भी मेथड आप यूज़ कर सकते हो, तो दोनों मेथड यूज़ करने हैं, है ना। तो बाय सब्स्टिट्यूशन अपन कर लेते हैं पहले, तो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, सबसे पहले मेथड सब्स्टिट्यूशन अपन ले लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है, कोई भी एक इक्वेशन लेनी है, उससे अपने को वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, पहला काम अपने को ये करना है। तो अपन कोई भी एक इक्वेशन ले लेते हैं और उससे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, राइट। तो यहाँ पर अपने पास में है 3x + 4y, किसी से भी ले लो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, सेकंड वाली इक्वेशन ले लेते हैं, इससे वेरिएबल की वैल्यू y की वैल्यू निकल जाएगी, ईजी रहेगा, राइट। तो अपन ले लेते हैं 3x - y = 9, ये वाली इक्वेशन। देखो क्यों मैंने ऐसे ली है, क्योंकि देखो y को उधर ट्रांसपोज कर देता हूँ तो ये +y हो जाएगा, और 9 को इधर ट्रांसपोज कर देता हूँ 3x - 9 हो जाएगा। कितना ईजी आ गया, y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 3x - 9, इसलिए मैंने सेकंड इक्वेशन ली है, राइट। तो ये आपको लॉजिक लगाना है। अब देखो ये मैंने सेकंड इक्वेशन से निकाली थी वैल्यू, इसको किस में पुट करेंगे, फर्स्ट वाली में। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सब्स्टिट्यूटिंग जो हमारा y = 3x - 9 है, इन इक्वेशन हमारे को किस में रखनी है, फर्स्ट इक्वेशन में रख लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास में क्या थी, यहाँ पे नोट कर लेते हैं, एक मिनट यहाँ पर कर लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास में क्या थी, 3x + 4y = -6, राइट। तो x में अपन y में पुट करेंगे अपन 3x - 9, तो 3x + 4, जहाँ पर y है वहाँ 3x - 9 पुट कर दो, और ये -6 = -6, राइट।
तो 3x 4 इंटू 3x करेंगे तो 12x आएगा, एक मिनट, और 4 इंटू -9 करेंगे तो माइनस का 36 आएगा, इज इक्वल टू -6। 3x प्लस 12x 15x और -36 इज इक्वल टू 6, -6 सॉरी। इस -36 को ट्रांसपोज कर दो तो ये हो जाएगा प्लस का 36 और यहाँ -6। 15x इज इक्वल टू 36 माइनस 6 30, तो x की वैल्यू हमारी कितनी निकल जाएगी 13/50, तो x की वैल्यू हमारी 2 निकल रही है। यहाँ मैं लिख लेता हूँ x की वैल्यू हमारी कितनी निकली है 2 निकली है। क्लियर है। अब x की वैल्यू 2 निकलने के बाद में हमें y की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, हमें पता है y जो है वो 3x माइनस 9 है, राइट। तो यहाँ पे पुट कर लेते तो y निकल जाएगा, तो 3 इंटू एक्स में मैं रखूँगा 2 माइनस 9, तो y की वैल्यू 3 2 6 6 माइनस 9, तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है -3। ये लीजिए y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई -3, यहाँ पुट कर लेते हैं y की वैल्यू -3। क्लियर है। चलो भैया बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अपन करते हैं यहाँ पर, एक सेकेंड, नेक्स्ट करते हैं यहाँ पर सब्सटीट्यूशन मेथड का यूज़ किया ना। अरे 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 मैंने यहाँ पर क्या कर दी गलती, इक्वेशन ही हटा दी, इक्वेशन नहीं हटानी थी ना, एक सेकेंड। हाँ अब ये देखो, अब यहाँ पर क्या करेंगे, बाय हम लेंगे एलिमिनेशन मेथड का यूज़। सब्सटीट्यूशन का कर लिया हमने, बाय एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कर लेते हैं, राइट। एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कैसे करेंगे अपन यहाँ पर, ऑब्वियसली बात है। अब देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखोगे तो 3x और 3x इक्वल टर्म नजर आ रही है, तो आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करने की रिक्वायरमेंट है क्या, नहीं, नो नीड टू रिक्वायर मल्टीप्लाई, राइट। तो हमें क्या करना होगा, हमें क्या करना होगा, यहाँ पर 3x है और यहाँ पर 3x है, राइट। तो दोनों टर्म्स हमारी क्या है यहाँ पर सेम है। अगर दोनों टर्म्स सेम है, दोनों टर्म्स सेम है तो सिंपल सी बात है, मल्टीप्लिकेशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, राइट। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर समझना, ये एज इट इज लिख लो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6 और यहाँ पर है 3x माइनस y इज इक्वल टू 9। और हम x वाली टर्म को एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन क्या अभी एलिमिनेट कर सकते हैं, नहीं। क्यों नहीं कर सकते, साइन डिफरेंट है सर, साइन सेम है सर, तो हमें डिफरेंट करना होगा। ये प्लस में है माइनस करो, ये माइनस में है प्लस करो, ये प्लस में है माइनस करो, 3x से 3x रिड्यूस, ये प्लस का 4y है और ये प्लस का y है, माइनस y नहीं है, ये प्लस y, प्लस 4y प्लस y 5y हो गया है। ये माइनस का 6 है और ये माइनस का 9 है, -6 और -9 माइनस का 15, राइट। तो y की वैल्यू हमारी आ गई -15/5, तो ये आ जाएगा y की वैल्यू हमारी आ जाएगी -3। तो y हमारा आ चुका है -3। तो देखो यहाँ पर y की वैल्यू हमारी कितनी निकली थी, -3 निकली थी, राइट। अब y की वैल्यू निकालने के बाद में एलिमिनेशन कर रहे हैं ना, तो y की वैल्यू -3 निकालने के बाद में x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कोई भी एक इक्वेशन ले लो आप, फर्स्ट वाली इक्वेशन ले लो या सेकंड वाली ले लो, जहाँ पर भी आप रखना चाहो। मान के चलिए कि हम फर्स्ट वाली ले लेते हैं, तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, इसमें पुट कर देते हैं y की वैल्यू, तो 3x प्लस 4 y की वैल्यू हमारी आई है -3 इज इक्वल टू -6, तो 3x 4 इंटू -3 माइनस का 12 इज इक्वल टू -6, तो 3x -12 को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो +12 हो जाएगा -6, तो 3x की वैल्यू 12 - 6 6, तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 6, x की वैल्यू हमारी है। तो देखो हमारा जब हमने सब्सटीट्यूशन मेथड यूज़ किया था वहाँ पर x की वैल्यू 2 निकली थी और y की वैल्यू -3, तो यहाँ पर निकल रही है y की वैल्यू -3, x की वैल्यू, ठीक है। तो मेथड आपको कोई सा भी यूज़ करना है, सबसे हमारा सेम निकलता है आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सोल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके आपको इनके सोल्यूशंस फाइंड करने हैं और ये जो प्रॉब्लम्स आपको गिवन है इन प्रॉब्लम्स की आपको इक्वेशंस फॉर्म करनी है, राइट। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वेशन फॉर्म करना बहुत आसान होता है, कुछ अप्रोचेस यूज़ होती है वो आपको यूज़ करनी है। चलिए तो शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट है हमारे पास में, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, ठीक है। अब देखो सबसे पहली बात, जब भी हम लीनियर इक्वेशंस के क्वेश्चंस करेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि ये वाले दिख रहे हैं जिसमें आपको इक्वेशंस को फॉर्म करना हो, तो इन इक्वेशंस को फॉर्म करने के लिए आपको थोड़ी सी क्या होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। बेसिक नॉलेज क्या होनी चाहिए कि फ्रैक्शंस किस फॉर्म में होता है, राइट। और एक आप में रीडिंग एबिलिटी होनी चाहिए, आप क्वेश्चन को रीड अच्छे से कर पाओ, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट होता है मैथमेटिक्स के अंदर रीडिंग एबिलिटी। आप अगर क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर पा रहे हो तो आप क्वेश्चंस को डील कर सकते हो इजीली, कितना भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो
आप इजीली उसको डील कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, तो कुल मिला के यहाँ पर फ्रैक्शन की बात हो रही है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की बात हो रही है, तो कोई एक फ्रैक्शन है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आपको रफली समझाऊंगा और फिर हम उसका फेयर आउट करेंगे। तो कोई एक फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन जो फॉर्म होता है वो किस फॉर्म में होता है, एक्स अपॉन वाई के फॉर्म में होता है, तो मैंने लिख लिया एक्स। तो कुल मिला के एक मैं न्यूमरेटर ले लूँगा और एक डिनोमिनेटर ले लूँगा, तो लेट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बी एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली ऑफ फ्रैक्शन, राइट। चलो अब ये क्या कह रहा है, जैसा जैसा ये कह रहा है ना वैसे वैसे लिखते जाओ। ये कह रहा है इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, अगर मैं न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दूँ एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ 1, तो फ्रैक्शन क्या हो जाता है, रिड्यूसेस टू 1, तो फ्रैक्शन जो हो जाता है वो 1 हो जाता है। तो x प्लस 1 और y माइनस 1 करने पर ये जो फ्रैक्शन हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये लो एक इक्वेशन बन गई। फिर इसने कहा इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, अगर मैं फ्रैक्शन जो था, जो हमारा न्यूमरेटर था वो तो x ही था और डिनोमिनेटर जो था वो y था। अब ये कह रहा है अगर इफ इट बिकम्स 1/2, मतलब ये 1/2 हो जाता है, ये फ्रैक्शन 1/2 हो जाता है। कब हो जाता है, इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, अगर मैं डिनोमिनेटर में ऐड 1 करूँ, अगर डिनोमिनेटर में ही सब सिर्फ ऐड करूँ मैं 1, न्यूमरेटर में कुछ नहीं करूँ, तो ये एक तरह से क्या हो जाता है, ये फ्रैक्शन क्या हो जाता है, 1/2 हो जाता है। तो ये दो इक्वेशंस हमारी यहाँ पर क्या हो गई, फॉर्म हो गई। क्या बहुत ईजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर अपन कर लेते हैं यहाँ पर आंसर्स, तो लेट कर लेते, कैसे लिखना है अपने को लैंग्वेज के फॉर्म में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं लेट दी, एक सेकेंड, हाँ, लेट दी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन बी एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली, राइट। तो न्यूमरेटर हमारा x हो गया और y हमारा डिनोमिनेटर हो गया, राइट। अब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ लिखना है अपने को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर हम करें तो इस तरीके की हमारी सिचुएशंस क्रिएट हुई है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं ये इक्वेशंस। तो हमारी इक्वेशंस क्या बनी है, x प्लस 1 डिवाइडेड बाय y माइनस 1, इसलिए सबसे पहले फेयर जो रफली है ना पहले आप बना लो और फिर उसके बाद में डायरेक्ट लिख लो, इज इक्वल्स टू 1। और एक इक्वेशन, ये इक्वेशन बनी है हमारी, और एक इक्वेशन हमारी बनी है x अपॉन y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1/, ये बनी है इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है। चलो अब हमें क्या करना है यहाँ पर समझना, देखो जब भी हमारे पास में ये ऐसे फ्रैक्शन फॉर्म में इक्वेशंस आए तो हमें क्या करना होता है, इसे सिंप्लीफाई करना होता है। सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, बहुत आसान होता है। देखो यहाँ पर अगर हम देखें, और कभी भी ध्यान रखना फ्रैक्शन फॉर्म में भी आए और अगर इधर भी फ्रैक्शन है और इधर भी फ्रैक्शन है, तो हमें क्या करना है, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, देखो मैं आपको समझाता हूँ कैसे। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहे तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई लगा देंगे। कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई लगाते हैं, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है, एक्स, एक मिनट, एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय वाई माइनस 1, और यहाँ पर 1 है मतलब 1/1 है, राइट। और जब भी अगर ऐसा फ्रैक्शन हो, इधर भी फ्रैक्शन हो इधर भी फ्रैक्शन हो, इक्वेशंस गिवन है, यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। इससे क्या होगा, देखो x प्लस 1 इंटू होगा 1 से तो x प्लस 1 ही रहेगा, और y माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा 1 से तो y माइनस 1 रहेगा। ट्रांसपोज कर लो तो y को इधर ले जाओ तो x माइनस वाई, और इस 1 को उधर ले जाओ तो ये -1 हो जाएगा, यहाँ पर -1 है। तो कुल मिला के यहाँ पर ये सॉल्व हो गया, क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2। तो ये एक इक्वेशन हमारी यहाँ पर बन के आ रही है। ठीक है, ऐसे ही हम ये वाली जो इक्वेशन है सेकंड वाली, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर है x अपॉन, एक सेकेंड पेन चेंज कर लेता हूँ, x अपॉन 2, सॉरी x अपॉन वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1/2। ये हमारे पास में इक्वेशन थी, राइट। हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई लगाएंगे, तो x इंटू होगा 2 से तो 2x हो जाएगा, y प्लस 1 इंटू होगा 1 से तो y प्लस 1 रहेगा। इस y को ट्रांसपोज कर दो तो 2x माइनस वाई, और यहाँ पर हमारा क्या है, 1 है। तो एक इक्वेशन हमारी ये बन गई। मतलब कुल मिला के ये जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन थी, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन थी, उनको हमने सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके हमने देखो सिंपल इक्वेशन में हमने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब ये जो कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है इनको भूल जाना है, अब इन इक्वेशंस को आपको याद रखना है सिंपल। अब इन इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं अपन जल्दी से। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, एक सेकेंड, रे एक सेकेंड, हाँ इसको मैं हटा देता हूँ और यहाँ पर अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब बहुत ध्यान से समझना, देखो
हमारे पास में एक इक्वेशन तो ये है, और इसने कहा एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ लिखा हुआ है बाय द, अगर इनके सोल्यूशंस एग्जिस्ट कर रहे हैं तो बाय द एलिमिनेशन मेथड आप इसके सोल्यूशंस फाइंड करो। तो एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करना है अपने को। तो एलिमिनेशन मेथड, तो देखो एक इक्वेशन तो ये थी हमारी, लिख लेते हैं अपन, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2, और एक इक्वेशन हमारी आई थी 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। अब देखो यहाँ एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है कि कोई अगर टर्म्स आपकी रिड्यूस हो रही है तो आप रिड्यूस कर दो, अगर नहीं हो रही तो आप उसका टर्म्स को इक्वल करो पहले, और फिर मल्टीप्लाई प्रोसेस लगा के इक्वल करते हैं, और फिर हम रिड्यूस करते हैं। यहाँ पर आप अगर देख रहे हो तो y वाली टर्म्स रिड्यूस हो रही है, x को मत करो, ठीक है। x के लिए आपको मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस लगाना होगा, x वाली टर्म को आपको इक्विवेलेंट करना होगा, जब जाके वो रिड्यूस होगी। जबकि अच्छा है कि y वाली तो देखो पहले से इक्वल है, तो y हमारा रिड्यूस हो चुका है, लेकिन y के पास में साइन सेम है, तो साइन हमें चेंज करने होंगे, राइट। तो हम y वाली टर्म को रिड्यूस कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा। तो y से y हमारा रिड्यूस, ये माइनस है, माइनस का 2x है, और ये प्लस का x है, -2x और प्लस x कितना हो जाएगा, माइनस का x इज इक्वल्स टू, ये माइनस का 2 है और ये माइनस का 1 है, तो ये हो जाएगा माइनस का 3। माइनस से माइनस रिड्यूस, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, 3। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ चुकी है, x की वैल्यू हमारी 3 आ चुकी है, राइट। अब x की वैल्यू हमारी 3 आ चुकी है, हमें क्या निकालना है, हमें एक्चुअली में वो फ्रैक्शन निकालना था, व्हाट इज द फ्रैक्शन। और जो फ्रैक्शन हमने लिया था वो क्या लिया था, फ्रैक्शन जो था वो x अपॉन वाई लिया था, न्यूमरेटर x था और y हमारा डिनोमिनेटर था। x हमारा आ चुका है 3, अब हमें y भी निकालना होगा इसके लिए। तो y हम कहीं पे भी पुट कर लेते हैं, मान के चलो कि इस वाली इक्वेशन में पुट कर लेते हैं y, कि कोई सी भी ले लो, ये ले लो, ये ले लो, कोई भी। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 था, तो x की वैल्यू 3 पुट कर लेते हैं यहाँ पर, माइनस वाई इज इक्वल टू -2, तो माइनस वाई, एक काम करते हैं 3 को उधर ट्रांसपोज कर देते तो -3 -2 हो जाएगा, तो माइनस वाई, -3 -2 -5, कट माइनस से माइनस, तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 5 आ। तो एक तरह से हमारा x 3 है और y हमारा 5 है, मतलब जो फ्रैक्शन था वो क्या बनेगा हमारा, x अपॉन वाई के फॉर्म में था, तो x तो हमारा 3 आया और y हमारा 5 आया, तो जो फ्रैक्शन था वो 3/5 था। तो हम लिखेंगे हेंस द फ्रैक्शन विल बी 3/5। क्लियर है। इस तरीके से अपने को क्वेश्चन करना होता है, बहुत इजी होते हैं, घबराना नहीं है ना। ऐसा नहीं कि वर्ड प्रॉब्लम देखते ही आपको घबराना नहीं, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, रीड करो, रीडिंग एबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। पहले आप उसको रीड करो और फिर उस क्वेश्चन को डील करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, राइट। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। क्वेश्चन सेकंड, 5 ईयर अगो नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज, तो इसका आंसर क्या होगा अपना, जो फ्रैक्शन था वो क्या हुआ, 3/5। ऐसा नहीं कि x और y की वैल्यू निकाल के और बस हमने आंसर कर दिया, नहीं, एंड में उसको फ्रैक्शन भी, इसने बोला व्हाट इज द फ्रैक्शन, तो उसका आंसर भी लिखना है कि जो फ्रैक्शन था, मैं लिख लेता हूं चलो, नहीं तो आप कहोगे ये लिखा, हेंस द फ्रैक्शन विल बी 3/5, राइट। इस तरीके से अपने को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, अब देखो सेकंड जो क्वेश्चन है अपने पास में, इसके अंदर बोल रहा है 5 ईयर अगो नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, 10 ईयर लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। ठीक है, देखो ये क्या कह रहा है, दो हमारे पास में पर्सन है, एक तो है नूरी और एक है सोनू। इस क्वेश्चन को, एज वाले क्वेश्चन करने का एक इतना बेहतरीन तरीका मैं आपको बताऊंगा। ये एज वाले क्वेश्चन है, एज के ऊपर बेस्ड है कि यार ये इतना है, ये इतना है, राइट। एजेस वाले क्वेश्चन इसको कहते हैं। एजेस वाले क्वेश्चन करने का इतना बेहतरीन तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ अभी। कभी भी आपका एजेस वाला क्वेश्चन आ जाए गलत नहीं होगा, गारंटी है मेरी। कैसे समझना, देखो यहाँ पर आपको सबसे पहली बात, जैसा मैं बना रहा हूँ ना वैसा वैसा बनाना है, ठीक है। सबसे पहली बात, कौन कौन है, नूरी है और सोनू है, तो आप यहाँ पे बना लो, नूरी के लिए एन बोल दो और सोनू के लिए एस बोल दो। पहला काम ये कर लिया। चलो अब आपको क्या, तीन सिचुएशंस यहाँ पर क्रिएट करनी है। एक तो प्रेजेंट वाली सिचुएशन, ये प्रेजेंट है, एक पास्ट वाली सिचुएशन माइनस से रिप्रेजेंट होगी, और एक फ्यूचर वाली जो कि प्लस। ऑब्वियसली बात है, मैं फ्यूचर में क्या हूँगा, मेरी एज प्लस होगी, पास्ट में क्या थी, मेरी एज माइनस थी, राइट। और अभी प्रेजेंट में तो जो है, तो ये आपको याद रखना है। इसने कहा 5 ईयर अगो, अगो मीन्स होता है पास्ट की बात हो रही है। अगर अगो मीन्स भी नहीं पता तो नूरी वॉस, तो यहाँ से आप देखो ये भी देख लो, वॉज है मतलब पास्ट की बात। नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखते ही अपने को प्रेजेंट एज लिख लेनी है। इनकी प्रेजेंट एज जो है, नूरी की मैंने मान के चली कि x ले ली, और सोनू की एज प्रेजेंट एज y ले ली। तो लेट कर लेंगे हम, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी एंड सोनू बी x एंड y रेस्पेक्टिवली, राइट। चलो अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसने बोला 5 ईयर अगो।
अब देखो हमें क्या करना है, 5 ईयर अगो जाना है, तो 5 ईयर अगर अगो जाएंगे तो -5, इनकी एज अगर प्रेजेंट एज अभी x है तो 5 ईयर अगो क्या होगी, ऑब्वियसली बात है x - 5 होगी, और इसकी एज y अगर प्रेजेंट एज है तो y - 5 इसकी एज होगी। ये काम कर लेना। इसने कहा है 5 ईयर अगो, 5 साल पहले की एज जो थी किसकी, नूरी की, इसकी बात कर रहा है, नूरी की एज जो 5 साल पहले थी, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, ठीक है, सोनू की एज का थ्राइस, तो मतलब ये जो x - 5 था, वो जो नूरी थी वो सोनू की एज का 3 टाइम्स थी, थ्राइस मतलब 3 टाइम्स, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय y - 5 थी, सिंपल, ठीक है। चलो नेक्स्ट, 10 ईयर लेटर, अब देखो प्रेजेंट एज x है, 10 ईयर लेटर मतलब बाद में फ्यूचर में जाना है, +10 करेंगे, तो अभी अगर प्रेजेंट एज x है तो x + 10 हो जाएगी फ्यूचर में, क्या मेरी बात समझ में आई? ऐसे ही ये y है, ये y + 10 हो जाएगी, प्रेजेंट एज अगर y है तो फ्यूचर में y + 10 हो जाएगी, 10 साल बाद में ये एज होगी। तो इसने कहा ये सिचुएशन 10 ईयर लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, जो नूरी है, ये नूरी इसकी बात कर रहा है, ये जो है वो सोनू की एज का ट्वाइस हो जाएगी, सोनू की एज का ट्वाइस मतलब सोनू में ट्वाइस कर दो, 2 मल्टीप्लाइड बाय कौन हो जाएगी, x + 10, यहाँ y इक्वल लगा दो, x + 10 जो है वो इक्वल हो जाएगा ट्वाइस ऑफ y + 10। ये बन गई हमारी दोनों इक्वेशन, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, सिंपल, राइट। चलिए तो अपन कर लेते हैं यहाँ पर सॉल्व, तो कैसे करेंगे बहुत ध्यान से समझना। तो लेट दी प्रेजेंट एज, इसलिए देखो कभी भी अगर इक्वेशंस वाले क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस जो होते हैं ना, इनमें मैं यही अप्रोच यूज करता हूं कि पहले आपको क्या करना है, पहले अपने को रफली क्वेश्चन को सॉल्व करना है, रफली इक्वेशंस फॉर्म करनी है, देन उसके बाद में फेयर आउट आपको करना है। तो यहां पर आप देख रहे हो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ, कौन कौन है, नूरी और सोनू, तो नूरी को मैंने लिया है x और सोनू को y, तो हम ले लेते हैं लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी एंड सोनू बी x एंड y रेस्पेक्टिवली, ये हमने ले लिए, राइट। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल लेते हैं अपन फटाफट से। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपन क्या करेंगे, जो नूरी की एज है, ये इक्वेशन लिख लो, डायरेक्ट लिख लो आप, तो x - 5 जो है वो इक्वल है किसके, 3 × y - 5 की। एक इक्वेशन तो हमारी ये बन गई, और एक इक्वेशन हमारी बन रही है x + 10 जो है वो ट्वाइस ऑफ y + 10 है, ये लीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमें यहाँ पर इन क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से यूज़ करना है, तो एलिमिनेशन लगा लेते हैं यहाँ पर। पहले अपन इसको सॉल्व करते हैं, पहले सिंप्लीफाई करना होगा, है ना। एलिमिनेशन लगाने के लिए थोड़ी सी इक्वेशंस आपकी सिंप्लीफाइड फॉर्म में होनी चाहिए। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन को अगर आप देखोगे तो फर्स्ट इक्वेशन है x - 5 = 3 × y - 5, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। तो हमें इसको सॉल्व करना है, तो x - 5 इसको एक्सपेंड करेंगे तो 3 × y होगा, तो 3y हो जाएगा, और 3 × -5 करेंगे तो -15, राइट। जो वेरिएबल वाली टर्म है उसको एक तरफ ले लेते हैं, कांस्टेंट टर्म को एक तरफ, एलिमिनेशन प्रोसेस लगा रहे हैं ना, तो उसके अंदर वेरिएबल टर्म्स एक तरफ, कांस्टेंट टर्म एक तरफ होनी चाहिए। तो यहाँ पर x है, इस 3y को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो -3y, यहाँ -15 है, और ये -5 ट्रांसपोज करेंगे तो ये +5, तो कुल मिला के x - 3y और -15 + 5 कितना होता है हमारा, -10। क्लियर है। तो ये हमारी इक्वेशन निकल के आ गई है x - 3y = -10, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास में सेकंड इक्वेशन ये वाली है, तो इसको भी हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद में फिर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास में इक्वेशन है x + 10 = 2 × y + 10, राइट। तो यहाँ पर देखो x + 10, 2 × होगा y से तो 2y, 2 × होगा 10 से तो 20, तो x 2y को ट्रांसपोज करो -2y, यहाँ है 20, प्लस 10 को ट्रांसपोज करो -10, तो x - 2y, 20 - 10 10 होगा, तो कुल मिला के x - 2y = 10 हमारा आ गया। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब सारी इक्वेशन को भूल जाओ, बस इन दो इक्वेशंस को आपको याद रखना है, सिंपल, राइट। चलो अब देखो यहाँ पर अपन कर लेते हैं, नूरी को अपन ने x लिया और इसको अपन ने y लिया। एक सेकेंड, इसको हटा देते हैं अपन। अब यहाँ पर अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में एक इक्वेशन तो आई थी x - 3y = -10, और एक इक्वेशन आई है x - 2y = 10, ठीक है। अब अगर आप इस क्वेश्चन के अंदर देखोगे, अगर इस क्वेश्चन के अंदर आप देख रहे हो तो देखो x वाली टर्म सेम है, लेकिन
साइन इनके पास में सेम है, डिफरेंट नहीं है, तो इनको रिड्यूस नहीं कर सकते। कब रिड्यूस कर सकते हैं? जब इनके साइन सेम होंगे। तो यहाँ अगर प्लस एक्स है तो इसको माइनस कर दो, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। तो एक्स से एक्स हमारा रिड्यूस हो गया। ये माइनस का 3y है और ये प्लस का 2y है, तो ये हो जाएगा माइनस का y, और ये माइनस का 10 है और ये माइनस का 10 है, तो -10 और -10 -20, माइनस से माइनस कट, तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 20 आ गई। अब y की वैल्यू 20 आ गई है, x की वैल्यू निकाल लेते, तो एक काम करते हैं यहाँ पर पुट कर लेते हैं। तो x - 2, y की वैल्यू कितनी है? 20 इज इक्वल टू 10। तो x - 2 × 20 40 इज इक्वल टू 10। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -40 उधर जाएगा, प्लस में जाएगा, तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 50। तो x हमारा आ गया 50 और y हमारा आ गया 20। x हमने किसको लिया था? x जो लिया था वो नूरी को लिया था। तो नूरी की एज हमारी कितनी लिखी है? हम यहाँ लिख लेते हैं, हैंस दी नूरी एज, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज 50, एंड सोनू की जो प्रेजेंट एज होगी वो कितनी होगी? y हमारा निकला, सोनू y थी, तो 20। क्लियर है? इस तरीके से अपने को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। जल्दी से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन है अपने पास में, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits, find the number। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को एस्ट्रिक लगा लेना। क्यों? क्योंकि नंबर के ऊपर बेस्ड है, तो फॉर्मेशन ऑफ नंबर आपको पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। कॉन्सेप्ट आपका होता है एक फॉर्मेशन ऑफ नंबर। फॉर्मेशन ऑफ नंबर क्या कहती है? समझना कि कोई भी एक नंबर कैसे फॉर्म हो रहा है, उस चीज़ को समझना है अपने को, राइट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि यार कोई एक नंबर है, थोड़ा मैं आपको रफली समझाता हूँ इस चीज़ को, ठीक है, फिर अपन इस क्वेश्चन को करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ नंबर, राइट, कैसे करते हैं किसी भी नंबर को फॉर्म? फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैंने कहा कि कोई नंबर है 43 अपने पास में, तो 43 अपना बना कैसे, फॉर्म कैसे हुआ है, इस चीज़ को समझते हैं। तो 43 हमारा बना है 40 + 3 से, जब जाके 43 बना है। 40 + 3 कैसे बना है? तो क्यों मैंने 43 करा, 40 + 3 क्यों करा? क्योंकि होता क्या है इस चीज़ को समझना आप, ठीक है। यहाँ लिख लेता हूँ, 43 जो है वो है 40 + 3। क्या होता है? होता ये है कि ये हमारा ये वाले जो प्लेस है 3 जो है वो वंस प्लेस पे है, और जो 4 है ये है टेंस प्लेस पे। जो वंस प्लेस पे है वो मल्टीप्लाइड बाय 1 होता है, और जो टेंस प्लेस पे है वो मल्टीप्लाइड बाय 10 होता है। तो यहाँ पर 3 जो है वो वंस प्लेस पे है, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 होगा, और जो टेंस प्लेस पे है वो 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 होगा। और बीच में हम क्या करते हैं, इनको कॉन्ग्रेगेट प्लस करते हैं। 4 × 10 करेंगे तो 40 आएगा, और 3 × 1 करेंगे तो 3 आएगा। तो 43 हमारा ये नंबर। किसी भी नंबर की फॉर्मेशन जो होती है वो इसी तरीके से होती है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, जो टेंस प्लेस पे है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वंस प्लेस पे है उसको 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रहना चाहिए। अब मान के चलिए कि चलो ये तो नंबर मैंने लिया 43, अब मान के चलिए कि हमारे को नंबर तो एक्चुअली पता ही नहीं है। हमें नंबर पता है? नहीं पता, ठीक है। अब अगर हमें नंबर नहीं पता होगा तो समझना कि मान के चलिए कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। इसने बोला है कि 2 डिजिट नंबर का जो सम है वो हमारा 9 है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मैंने लिखा था 43, तो 43 2 डिजिट नंबर है। इनकी अगर सम ऑफ डिजिट्स अगर मैं करूँ तो SOD, सम ऑफ डिजिट्स, मतलब इनके डिजिट्स का सम करूँ तो कितना आता है? 4 + 3 करता हूँ तो 7। ऐसे ही एक नंबर है 2 डिजिट नंबर है जिनकी सम ऑफ डिजिट्स जो है वो कह रहा है ये 9 है, ठीक है। तो पॉसिबिलिटीज़ क्या है सम ऑफ डिजिट्स 9 होने की? 2 डिजिट नंबर जिनकी सम ऑफ डिजिट 9 है, तो उसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या है? हो सकता है वो नंबर 54 हो सकता है वो नंबर 45 हो सकता है, ऐसे ही हो सकता है 63 हो नंबर, या 36 हो सकता है 72 हो या 27 हो सकता है 81 हो या 18 हो। ये पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है, कोई दिक्कत नहीं। चलो ये बता दिया मैंने एक तरह से आपको। चलो अब समझना मेरी बात बहुत ध्यान से। चलो एक नंबर ले लेते हैं ऐसे 72, जिसकी सम ऑफ डिजिट्स हमारी क्या है? 9 है, और नंबर 72। मैं अपना एक तरह से आपको समझाने की कोशिश करूँ। अगर मैं तुमसे ये कहता हूँ कि यार वंस प्लेस पे जो नंबर है, वंस प्लेस पे जो नंबर है मेरे को नहीं पता, ये तो मैंने लिया है 72 आपको समझाने के लिए, लेकिन जो उस नंबर का जो 2 डिजिट नंबर है उसका जो वंस प्लेस है वो मैं कह देता हूँ कि x है, मान के चलो। बहुत प्यारा सवाल है ये। उसका वंस प्लेस जो है वो x है। क्लियर है? कोई दिक्कत? ठीक है, बहुत बढ़िया। उसका वंस प्लेस जो है
वो x है, ठीक है। और जो हमारा टेंस प्लेस है वो हम कह देते y है। क्लियर? तो जो नंबर बनेगा वो yx बनेगा। नहीं, ये yx जो है वो नंबर नहीं है। तो नंबर क्या है सर? नंबर तो सर ऐसे बनता है, x जो है वो वंस प्लेस पे है तो x इंटू होगा 1 से, और y टेंस पे है तो सर y इंटू होगा 10 से, बीच में प्लस लगा दो तो ये बनेगा 10y प्लस x। ये है हमारा नंबर बेटा, नंबर ये है, yx नंबर नहीं है, राइट। कोई भी अगर आप ऐसे लिखते हो ना 43, तो 43 आपने तो लिख दिया बस, नंबर थोड़ी ना है। नंबर कैसे बनेगा? ये बनेगा 40 प्लस 3, ये है नंबर 40। क्या बात समझ में आ गई? तो कुल मिला के ऐसे बनाओगे 10y प्लस एक्स। अगर आपका वंस प्लेस पे x पड़ा है, टेंस प्लेस पे y पड़ा है, तो जो नंबर बनेगा वो 10y प्लस एक्स बनेगा, राइट। अगर मैं इनकी डिजिट्स को क्या कर दूं, अब फिर देखो आगे लिखा हुआ है 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। मान के चलो वो 9 टाइम्स ही अभी अपन करेंगे, है ना। अब इनकी डिजिट्स को अगर मैं रिवर्स कर दूं तो नंबर क्या बनेगा आप सोचिए। अगर ये yx था, अगर इनके डिजिट्स को रिवर्स कर दूं, इधर x ले आऊं, है ना, यहां कर रहा हूं मैं आफ्टर रिवर्सिंग, तो ये क्या हो जाएगा xy हो जाएगा, और xy बनेगा तो नंबर क्या बनेगा आपको पता है, y इंटू होगा 1 से और x मल्टीप्लाई होगा 10 से, तो कुल मिला के ये बन रहा है हमारा 10x प्लस y। तो ये नंबर आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट्स नंबर ये बनेगा। ओरिजिनल नंबर पहले ये था, डिजिट रिवर्सिंग होने के बाद में ये बन गया। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं इसको करवा लेता हूँ पूरा अच्छे से। तो लेट दी वंस प्लेस ऑफ 2 डिजिट नंबर बी x, है ना, एंड टेंस प्लेस बी वाई, ठीक है। वंस प्लेस हमने ले लिया x और टेंस प्लेस को ले लिया हमने y। तो देन ओरिजिनल नंबर विल बी, ओरिजिनल नंबर क्या होगा हमारा, हाँ क्या होगा, 10 वंस प्लेस पे x पड़ा है तो ये बनेगा 10y प्लस एक्स। ये मैंने आपको बता दिया था कैसे बनेगा हमारा 10y प्लस एक्स, ठीक है। चलो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देख लेते हैं। देन ओरिजिनल नंबर विल बी ये होगा, एंड आफ्टर रिवर्सिंग ये भी लिख लेते चलो यहाँ पर, आफ्टर रिवर्सिंग नंबर विल बी क्या हो जाएगा 10x प्लस y हो जाएगा। तो ये दो नंबर्स बनेंगे, रिवर्सिंग के बाद में हो रही है, ये मैंने आपको समझा दिया। अब क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से। ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब अपन कर लेते हैं यहाँ पर ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये कह रहा है अपने को द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, ठीक है। सम ऑफ डिजिट्स अगर हम करते हैं उन 2 डिजिट नंबर की तो क्या निकलती है हमारी 9 निकलती है, ठीक है। तो पहले तो अपने को इससे इक्वेशंस फॉर्म करनी कैसे, तो देखो 2 डिजिट नंबर अगर उनकी सम ऑफ डिजिट्स अगर मैं करूं उन 2 डिजिट नंबर की तो वो क्या बनती है हमारी 9 बनती है। तो हमारी जो डिजिट्स थी वो क्या थी, एक तो x थी और एक y थी। मैंने जो नंबर लिया था पहले यहाँ लिखा था y और यहाँ लिखा था x, तो जो हमारी डिजिट्स थी वो क्या थी x और y थी। तो सम ऑफ डिजिट्स के लिए हमारा एक इक्वेशन क्या बन जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। क्या ये बात समझ में आई है मेरी? वो जो 2 डिजिट है वो x और y ही तो है, राइट। इन दोनों का सम करूंगा अगर तो x प्लस वाई बनेगा, तो x प्लस वाई जो दिया हुआ है वो 9 दिया हुआ है। फिर आगे बोला इसने अल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, ठीक है, इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। अब देखो 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम्स दिस नंबर किसका, इस वाले नंबर का जो ओरिजिनल नंबर है इसका 9 टाइम्स अगर मैं करूँ तो 9 टाइम्स दिस नंबर मतलब 10y प्लस एक्स अगर करूँ इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। किसका ट्वाइस है, जो रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स आपको मिला है नंबर 10x प्लस वाई का, तो 10x प्लस वाई का। क्या मेरी बात समझ में आ गई? थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है लेकिन समझना पड़ेगा, और बहुत ईजी तरीके से समझाने की कोशिश करिए। वापस से मैं एक बार समझा देता हूँ कि हमको क्या करना है। सबसे पहले ओरिजिनल नंबर ये था, क्योंकि मैंने x हमने क्या लिया है वंस प्लेस 2 डिजिट नंबर की x ली है और टेंस प्लेस मैंने y ली है।
तो जो नंबर बनेगा वो क्या बनेगा 10y प्लस एक्स बनेगा। नंबर की फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी थी, 43 एक नंबर लेके बताया था कैसे बनेगा 43, 40 प्लस 3, 4 जो था वो टेंस प्लेस पे था तो 4 इंटू 10, और 3 जो था वंस प्लेस पे था तो 3 इंटू 1। इस तरीके से मैंने 10y प्लस एक्स कर दिया। y जो है वो टेंस प्लेस पे है तो 10 इंटू वाई एक्स। रिवर्स कर दूंगा तो पहले इधर x आ जाएगा इधर y आ जाएगा, तो 10x प्लस वाई बन जाएगा नंबर। सिंपल सी बात है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ था सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो सम ऑफ डिजिट्स अगर करता हूं तो डिजिट्स तो हमारी x और y ही तो थी वो 2 डिजिट नंबर की, है ना। वंस प्लेस पे x था और टेंस प्लेस पे y था, तो सम ऑफ डिजिट्स अगर मैं करता हूं तो x प्लस वाई बनेगा, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 बनेगा। और फिर इसने कहा है 9 टाइम्स दिस नंबर, किसका, इस नंबर का 9 टाइम्स दिस नंबर, तो हमने करा 9 मल्टीप्लाइड बाय 10y प्लस वाई एक्स। 9 टाइम्स दिस नंबर इज मतलब होता है इक्वल, इक्वल लगाया, ट्वाइस द नंबर ऑप्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, ट्वाइस द नंबर ऑप्टेनिंग जो रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स हमारे को नंबर मिला था 10x प्लस वाई का ट्वाइस होगा, बस यही तो करना है। चलो अब देख लेते हैं इस इक्वेशन को। देखो फर्स्ट वाली इक्वेशन तो बिल्कुल सिंप्लीफाइड है, सेकंड वाली इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना होगा, तो कर लेते हैं हम इसको। 9 इंटू 10 वाई अगर हम करेंगे तो कितना आएगा 90y, 9 इंटू एक्स करेंगे तो 9x, 2 इंटू 10x करेंगे तो 20x, और 2 इंटू वाई करेंगे तो 2y, राइट। एक्स एक्स को एक तरफ कर लेते हैं और वाई वाई को एक तरफ कर लेते हैं यहाँ पर, राइट। तो कितना आएगा हमारा, एक मिनट देख लेते हैं। $90y, 2y को इधर ले जाओ -2y, ये 20x है, इसको x को उधर ले जाओ -9x। 90y माइनस 2y अगर हम करते हैं तो कितना आता है हमारा 88y, और 20x माइनस एक्स करते हैं तो 11x। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे, एक मिनट इस सिचुएशन को मैं थोड़ा सा यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है, स्पेस नहीं है। तो यहाँ पर आ गया हमारा 88y और 11x। तो अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू निकालूँ तो कितना आ जाएगा हमारा 88y अपॉन 11, जो कि निकलेगा x की वैल्यू 8y, कट जाएगा तो 8y। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो x की वैल्यू हमारी कितनी निकल रही है, 8y निकल रही है, राइट, क्लियर है। हमें वो नंबर फाइंड करना था, ठीक है। तो एक इक्वेशन हमारी ये बन रही है, मतलब इसको हमने जब सिंप्लीफाई किया तो एक इक्वेशन ये बन रही है, एक इक्वेशन हमारी ये बन रही है, राइट। अब हमको थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करना होगा, तो एक काम करते हैं, अब इन सबको हटा देते हैं, बस ये इक्वेशन, और हमें कौन सा एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करना है। तो एक इक्वेशन तो ये है, इसके साथ में अपन ये इक्वेशन रख लेते हैं, x इज इक्वल टू 8y, x इज इक्वल टू 8y। तो एक काम करते हैं, इस 8y को उधर ट्रांसपोज करेंगे, क्योंकि एलिमिनेशन प्रोसेस के लिए हमारा फॉर्मेट ये होना चाहिए, इधर वेरिएबल वाली टर्म, इधर कॉन्स्टेंट टर्म। तो एक काम करते हैं, इसको देखो 8y इज इक्वल टू एक्स, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, x 8y को उधर ट्रांसपोज करता हूँ तो -8y इज इक्वल टू, यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा है तो 0। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड, उसको सिंप्लीफाई कर लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एलिमिनेशन प्रोसेस लगाएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हो x वाली टर्म हम एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि दोनों सेम है x, लेकिन यहाँ पर साइन इनके पास में सेम है, चेंज करना होगा साइन। तो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस था तो माइनस कर दिया, और यहाँ पर जीरो के पास में कोई साइन नहीं होता है तो आप कुछ भी नहीं करोगे। यहाँ रिड्यूस हो जाएगा +x माइनस एक्स, ये प्लस का y है और ये प्लस का 8y है, तो ये हो जाएगा 9y, और यहाँ पर 9 और 0 9 हो जाएगा। तो y की वैल्यू हमारी 9/9 विच इज़ 1। तो y की वैल्यू हमारी आ चुकी है 1, राइट। चलो y की वैल्यू 1 आ चुकी है, x इज इक्वल टू 8y था, तो x की वैल्यू हमारी निकल जाएगी यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से अपन निकाल लेते हैं x की वैल्यू, 8 इंटू वाई की वैल्यू हमारी कितनी आई है 1, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 8। तो x आ गया हमारा 8, y आ गया हमारा 1। अब देखो जो हमारा नंबर था वो हमने बनाया था yx के फॉर्म में, ठीक है। x हमने लिया था क्या, हमने ली थी 1s प्लेस, और y हमने 10s प्लेस। तो हमारा जो नंबर बन के आएगा वो क्या आएगा बताओ, ओरिजिनल नंबर जो बन के आएगा वो क्या आएगा, x पे रखो आप 8, तो x हमारा 8, और y पे रखो आप 1, 18। तो नंबर जो था वो क्या था 18। इनकी सम ऑफ डिजिट्स करोगे तो देखो 9 भी बन रही है, तो वो नंबर जो था वो हमारा क्या था 18 था। तो हम लिखेंगे हैंस द नंबर विल बी 18। क्लियर है? इस तरीके से करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस के अंदर आते हैं। चलिए नेक्स्ट, मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉ ₹2000, शी आस्क्ड द कैशियर to give her ₹50 and ₹100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of rupees
₹50 एंड ₹100 शी रिसीव्ड। ठीक है, जो मीना है वो एक तरह से बैंक में गई पैसे विड्रॉ करवाने के लिए। ठीक है, कितने विड्रॉ करवाने के लिए गई है? 2000 रुपीज़। शी आज द केशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स। उसने केशियर को बोला कि भैया मुझे 50 रुपये और 100 रुपये, ये डिनोमिनेशन होता है, तो डिनोमिनेशन जो 50 रुपीज़ और 100 रुपीज़ के ही हमारे को मेरे को नोट्स दो। मीना गोट 25 नोट्स इन ऑल, और मीना को कितने नोट्स दे दिए उस केशियर ने? 25 नोट्स उसको दिए हैं। तो फॉर हाउ मैनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 शी रिसीव, तो उसने कितने 50 रुपये और 100 रुपीज़ के नोट्स उसने रिसीव किए हैं। अब मुझे एक बात बताओ यार, इस चीज़ को समझने के लिए आप समझ लो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि 10 रुपीज़ के मैं आपको देता हूँ 5 नोट्स, 10 रुपीज़ के मैंने आपको दिए 5 नोट्स, तो कितने टोटल रुपीज़ बने बताओ? जो टोटल रुपीज़ बनेंगे वो कितने बनेंगे? तो आप क्या करते हो इसके लिए, 10 रुपीज़ के 5 नोट्स हैं तो 10 को मल्टीप्लाई करते हो 5 से, तो बनता है हमारा 50 रुपीज़, तो टोटल 50 रुपीज़। राइट, ऐसा करते हो या नहीं करते हो? यहाँ पर इसने कहा मीना बैंक में गई है और कितने रुपीज़ निकलवाने के लिए? 2000 रुपीज़ निकलवाने के, 2000 रुपीज़ उसको मिलेंगे। राइट, और 50 रुपीज़ और 100 रुपीज़ के ही नोट्स उसको मिले हैं। अब मुझे एक बात बताओ यार, अगर 50 रुपीज़ और 100 रुपीज़ के अगर उसको नोट्स मिले हैं, तो एक तो 50 रुपीज़ का नोट है और एक 100 रुपीज़ का नोट है, तो 50 रुपीज़ के नोट्स जो है वो मुझे नहीं पता कितने हैं, नंबर ऑफ नोट्स, तो अपन ले लेंगे उसको x। तो 50 रुपीज़ से जो नंबर ऑफ नोट्स है वो हमने x ले लिया, तो जो पैसे बनेंगे उससे वो क्या बनेंगे? 50 इंटू एक्स बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा। ऐसे ही 100 रुपीज़ के जो नोट्स हैं उसको अगर मैं नंबर ऑफ नोट्स ले लेता हूँ y, तो 100 को अगर y से मल्टीप्लाई करूँगा तो 100 से जो बनने वाले पैसे होंगे वो 100 इंटू वाई से बन जाएंगे, और अगर मैं इनका टोटल कर दूँ तो वो 2000 रुपीज़ के इक्वल होगा या नहीं होगा? सिंपल सी बात है। तो ये इक्वेशन बन गई 50x + 100y = 2000। और इसने कहा है इसने कहा है मीना गोट 25 नोट्स इन ऑल, उसने केशर ने 25 नोट्स उसको दिए, और जो 25 नोट्स दिए, तो देखो 50 रुपीज़ के मैंने x नोट माने, है ना, 50 रुपीज़ के जो नोट्स थे वो x थे, नंबर ऑफ नोट्स, और 100 रुपीज़ के जो नोट्स थे वो y थे। तो टोटल इन नोट्स का कितना था? 25 नोट्स थे टोटल। तो हम ये कह सकते हैं ना, x + y, 50 रुपीज़ के जो नोट्स थे x और 100 रुपीज़ के जो नोट्स थे y, तो x + y करता हूँ तो वो टोटल नोट्स कितने बन के आएंगे? 25। ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था, मीना गोट 25 नोट्स। तो ये दोनों इक्वेशन हमारी यहाँ पर फॉर्म हो रही है। कितनी सिंपल इक्वेशन थी। अब इसको कर लेते हैं अपन फटाफट से। तो अपन लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100 एंड ₹50 बी x एंड y रेस्पेक्टिवली। ठीक है, हमने क्या करा, हमने ₹100 और ₹50 के नोट्स को, नंबर ऑफ नोट्स को हमने x और y ले लिया, हमें नहीं पता। राइट, चलो ये लेने के बाद में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपन चल लेते हैं, और क्वेश्चन कह रहा है ये दोनों इक्वेशंस बनवा रहा है, तो एक इक्वेशन तो हमारी बनेगी 50x + 100y = 2000, और एक इक्वेशन बनेगी x + y = 25। ये दो इक्वेशंस हमारी फॉर्म हो गई। क्लियर है? अब हमें एलिमिनेशन प्रोसेस लगाना है यहाँ पर। तो एलिमिनेशन प्रोसेस लगाने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर सिंपल सी बात है, हमें x वाली टर्म या y वाली टर्म इक्वल करनी पड़ेगी। क्या यहाँ पर कुछ इक्वल हो रहा है? नहीं। कैसे करेंगे इक्वल? ऑब्वियसली बात है, अगर मेरे को x को एलिमिनेट करना है, रिड्यूस करना है, तो x का कोएफिशिएंट यहाँ पे 50 है, तो मैं इसको 50 से मल्टीप्लाई करूँगा। यहाँ x का कोएफिशिएंट 1 है, तो मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो इसको 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगी 50x 100y 2000, और इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 50x + 50y = 25 इंटू 5, 25 पंजे 125 होता है 1250। अब हम एलिमिनेशन लगा सकते हैं। देखो 50x और 50x क्या रिड्यूस हो सकता है? अभी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? दोनों के साइन सेम है। डिफरेंट करने होंगे साइन, तो ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, तो ये रिड्यूस हो गया हमारा। ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस 100 में y में से माइनस करेंगे 50y, तो कितना आएगा? 50y आएगा। ये प्लस का 2000 है और ये माइनस का 1250 है, तो 2000 में से 1250 माइनस करेंगे तो अपना आ जाएगा 750। राइट, तो y की वैल्यू हमारी कितनी निकल जाएगी? 750। 50 को ट्रांसपोज करो, डिवाइड में जाएगा, तो 5 एकम 5, 5 25, तो y की वैल्यू हमारी कितनी निकल गई है? 15 निकल चुकी है। राइट, चलो y की वैल्यू निकलने के बाद में
अब हम ये वाली इक्वेशन ले लेते हैं, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 अपने को गिवन है, राइट। y की वैल्यू 15 निकल गई है, तो x निकल सकता है। कैसे निकलेगा, x प्लस वाई में 15 में पुट कर देता हूँ, तो x की वैल्यू हमारी कितनी निकल जाएगी, 25 माइनस 15 विच इज 10। तो x हमारा 10 निकल चुका है, y हमारा 15 निकल चुका है। तो x हमने क्या लिया था, x हमने लिया था x एंड y रेस्पेक्टिवली, x था हमारा ₹100, तो ₹100 के जो नोट्स थे वो कितने थे हमारे, x जो लिया था हमने वो थे 10, और ₹50 के जो नोट्स थे वो थे हमारे कितने, 15, और दोनों नोट्स का अगर सम करें तो कितना बनता है, 25, जो कि हमारे को गिवन था। क्लियर। इस तरीके से हमारे को क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में, अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्ज फॉर रुपीज़ फॉर द फर्स्ट 3 days and an additional charges for each day thereafter. Sarita paid ₹27 for a book kept for 7 days, while Sashi paid ₹21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charges and the charge for each extra day. अब देखो बहुत ध्यान से समझना, इसने कहा है कि एक लैंडिंग लाइब्रेरी है जिसमें क्या है, एक फिक्स चार्जेस है फर्स्ट 3 days के लिए एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, ठीक है, और एडिशनल चार्जेस लगते हैं हर एक दिन के, राइट। तो फिक्स चार्जेस है, तो जो हमारा लैंडिंग लाइब्रेरी जो उसका चार्जेस बन रहा है, टोटल फेयर बन रहा है, टोटल जो लाइब्रेरी का चार्जेस बन रहा है वो कैसे बन रहा है हमारा, वो बन रहा है फिक्स चार्ज प्लस एडिशनल चार्ज, इससे हमारा टोटल चार्जेस बन रहा है। तो फिक्स चार्जेस को अपन लेट कर लेते हैं, फिक्स चार्जेस अपन लेट कर लेंगे x, और एडिशनल चार्जेस ले लेंगे अपन y, राइट। अभी कह रहा है ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्जेस फॉर फर्स्ट 3 days, तो फर्स्ट 3 days के लिए तो फिक्स चार्जेस था x एंड एडिशनल चार्जेस फॉर ईच डे देयर आफ्टर, ठीक है। सरिता ने पेड किया ₹27 फॉर अ बुक कैप फॉर 7 days, 7 दिन के लिए सरिता ने बुक रखी। अब बहुत ध्यान से समझना, गलती क्या करता है बच्चा, पता है, सरिता ने ₹27 एक तरह से पे किया, मतलब टोटल चार्जेस उसको ₹27 पड़ा, तो मैंने लिख दिया 27 इक्वल। तो सरिता ने पेड किया 27 फॉर अ बुक कैप फॉर 7 days, 7 दिन के लिए उसने बुक रखी। अब मुझे एक बात बताओ, फिक्स जो चार्जेस था x वो तो 3 दिन के लिए फिक्स था, और सरिता ने जो बुक ली थी वो 7 days के लिए ली थी, राइट। तो 3 दिन तो फिक्स हो गया, तो 3 दिन तो x रुपीज़ लगेगा, उसका फिक्स चार्जेस है। उसके बाद में उसने टोटल 7 दिन के लिए बुक ली थी और उसका 27 चार्जेस बना था, तो 7 दिन के लिए उसने बुक ली, तो 3 दिन तो हटा दो उसमें से, तो रिमेनिंग कितना बचा, 4 दिन, तो 4 दिन के उसके एडिशनल चार्जेस लगे। तो एडिशनल चार्जेस जो मैंने लिए हैं हर एक दिन का वो कितना है y, और उसने 4 दिन के लिए रखी, तो 4 × y करूँगा, तो x प्लस 4y 27 बन जाएगी, राइट। ऐसे ही इसने कहा है वाइल शशि पेड ₹21 फॉर अ बुक शी कैप फॉर 5 days, जो शशि है वो ₹21 का चार्ज पे करती है ना, फिक्स चार्जेस तो x ही रहेगा, प्लस 5 days के लिए उसने बुक ली है। तो मुझे एक बात बताओ, 3 दिन के लिए तो फिक्स चार्जेस था, तो रिमेनिंग उसने 2 दिन एडिशनल चार्जेस लगे उसके 2 दिन, तो 2 × y, तो ये इक्वेशन हमारी फॉर्म बन जाएगी। सिंपल सी इक्वेशन है, यहाँ लिख लेते हैं। तो लेट दी फिक्स चार्जेस बी x एंड एडिशनल चार्जेस बी y, राइट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपन बना लेते हैं जल्दी से इक्वेशन। एक इक्वेशन तो हमारी बन रही है x प्लस 4y इज इक्वल टू 27, और एक बन रही है हमारी x प्लस 2y इज इक्वल टू 21, ये बन गई इक्वेशन। अब देखो एलिमिनेशन प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं अपन यहाँ पर। अब तो तुम प्रो बन गए होंगे यार, लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट करते हैं। तो देखो ये x है, ये x है, रिड्यूस हो सकता है लेकिन साइन चेंज करने होंगे, तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये कट, प्लस 4y माइनस 2y प्लस 27 माइनस 21 6, तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 6/2 विच इज 3। y हमारा आ चुका है हमारा 3। अब y 3 आ चुका है तो x की वैल्यू निकाल सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। इसमें कर लेते हैं x प्लस 4y इज इक्वल टू 27 है, तो x प्लस 4, y में मैं 3 पुट करूँगा 27, तो x प्लस 12 इज इक्वल टू 27, x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 27 माइनस 12, x की वैल्यू 12, 24, 25, 26, 27, 15, तो x हमारा कितना आ गया है 15, y हमारा कितना आ गया है 3। हमने क्या लिया था x,
हमने लिया था फिक्स चार्जेस। तो जो फिक्स चार्जेस थे वो कितने थे, 15 रुपीज़ थे, 3 दिन के फिक्स चार्जेस थे। तो एक्स जो था तो हम लिखेंगे हैंस द फिक्स चार्जेस विल बी 15, ठीक है, 15 रुपीज़ एंड एडिशनल चार्जेस विल बी 3 रुपीज़। अब ये पर डे के हिसाब से 3 रुपीज़ एक दिन का है तो 2 दिन का 6 हो जाएगा, 3 दिन का 9 हो जाएगा। इस तरीके से ही चार्जेस। तो हमें फिक्स चार्जेस और एडिशनल चार्जेस फॉर ईच एक्स्ट्रा डेज हमारे को निकालने थे, तो हमने निकाल दिए। क्लियर है? इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। पूरा गेम किसका है, मैंने आपको बताया रीडिंग एबिलिटी का है। अगर आप रीड क्वेश्चन को ढंग से कर पा रहे हो तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।